नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका अपने एजुकेशन पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम देख रहे थे अलजेब्रा अलजेब्रा की हमने टॉपिक तो कर लिया था, लेकिन आज क्या है कि आज क्या है, हमने एक क्लास ली है कि इसमें पूरे प्रीवियस ईयर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर बार मोस्टली रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चनों को हम आज देखेंगे। लेकिन आपने अपने किया है, लेकिन अब आपको कितना याद है, उस 500 क्लासों में से कितना याद है आपको, कितना नहीं है, आप उनका पूरा कंसेप्ट एक ही क्लास के अंदर रिवाइज कर लेंगे। हर टाइप का एक एक क्वेश्चन कर लेंगे, एक या दो क्वेश्चन किसी टाइप से एक कर लेंगे, किसी टाइप से दो कर लेंगे। इसलिए मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे थे, उसमें से कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों को मैंने छांटा है ताकि हम यहाँ पे कर सकें, यहाँ पे कर ले। और क्या है, उन क्वेश्चनों को एक या दो दो टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। वो तो ऐसे तो देखिए अलजेब्रा के प्रीवियस ईयर के ऐसे सी क्वेश्चन देखेगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, उनको समझ में भी नहीं आएगा, इतनी क्वेश्चन तो एक साथ हो भी नहीं पाएंगे। तो क्या है कि इन सबको आपको तो जरूर निकालना है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूरे के पूरे एक बार अटेम्प्ट कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, बहुत ऊंचा लेवल चला जाएगा आपका, कि आपने एक बार अलजेब्रा को पढ़ लिया, पढ़ने के बाद अगर उन क्वेश्चनों को लगा लिया तो आपका लेवल कुछ हाई हो जाएगा। अपने आप में कॉन्फिडेंस आने लगेगा। अब सामने आ रही है दिल्ली पुलिस के अंदर एक अलजेब्रा का एक क्वेश्चन तो आना है, एक क्वेश्चन तो लमसम आ ही जाएगा, सिंप्लीफिकेशन के रूप में आ जाएगा या अलजेब्रा से आ जाएगा, लेकिन ये रिलेटेड तो एक दूसरे से हो गए। तो इस प्रकार से अलजेब्रा के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाल लो। और इससे क्या है, इससे क्या होगा, आपको आसानी होगी कि आराम से कोई एक बार क्वेश्चन लगा ले, इसके बाद आपका क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं के बराबर हो जाएगा। अब मैं आज कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। उन क्वेश्चनों में क्या है कि लॉन्ग तरीका तो मैंने बता दिया आपको किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से नहीं होता, उनके साथ साथ मैंने शॉर्ट भी बताई। लेकिन आज के जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन है 15-20 के लमसम है, 15-20 क्वेश्चन करवाऊंगा। उन क्वेश्चनों में क्या है, कुछ नहीं है। आपको दिखने में आपको लगेगा कि हाँ ये इस प्रकार हो सकता है, लेकिन हमें उससे भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, इतनी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि आप देखते एक बार तो ये होगा कि ये लो एक सेकंड में हो गया ये क्वेश्चन, और मेरे को ये एक पेज में करना पड़ रहा था, बस इतने इतने थे। कुछ बड़े क्वेश्चन है ना, उनको भी शॉर्ट रूप में बता दूंगा आपको। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले आएगा लो लेवल के आएंगे, मतलब एवरेज आएंगे, बाद में उसके बाद लेवल को हम बढ़ाते जाएंगे, और किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमें किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से करें ताकि हमारा टाइम कम से कम लगे, और कैलकुलेशन को स्पीड से किस प्रकार करेंगे, कैलकुलेशन भी बूस्ट हो जाए और हमारे क्या है एग्जाम में टाइम की कमी ना हो। इस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। मेरे पास क्वेश्चन देख लेंगे। हाँ अब देखो मैंने क्वेश्चन लिख लिए हैं, यहाँ पे पूरे क्वेश्चन है मेरे पास। अब मैं यहाँ पे एक एक क्वेश्चन लिखता जाऊंगा और उसका सॉल्यूशन करवाता जाऊंगा। अब क्या है, एक क्वेश्चन है, यदि x प्लस 6y बराबर का मान है 8 हो, xy 2, तो x का मान यहाँ पे दिया हुआ है कि 0 से बड़ा है। अब यहाँ पे पूछा गया है, हमें क्या पूछा गया, x की पावर 3 प्लस 216 वाई क्यूब का मान पूछा है। अब इसका मान बताना है, x की क्यूब प्लस 216 वाई की क्यूब, हाँ इसका मान पूछा। अब हमें करना क्या है, ये क्वेश्चन आ गया। अब इसको क्वेश्चन को आपको देखते दिमाग में क्या है, आपके दिमाग में क्या है, अगर आपने वो क्लास लिया तो आपके दिमाग में क्या आएगा, और जो भी आपने किया है, जो भी कुछ भी किया है, अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये संख्या x प्लस 6y, और ये क्या है x क्यूब प्लस 216 वाई क्यूब है। अब आपके दिमाग में सीधा यही आएगा कि यहाँ से उठाओ और इसका क्यूब कर दो। इसका क्यूब करने को सीधा ये आ रहा है, क्यूब क्यूब तो आपको याद होगा, एक बार याद और कर लो फिर से। a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, यही तो हो रहा है। a क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब यही तो हो रहा है। अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि इसका होल क्यूब करो, होल क्यूब करते ही आ रहे हैं, आपको आंसर ये तो निकाल रहे, लेकिन नहीं, अब इसका ये तो है तरीके से, मतलब कि क्या है, ये तो है लॉन्ग मेथड, इसको रूप में नहीं करना। अब आपको इस प्रकार नहीं करना। अब आपको बताता हूं मैं शॉर्ट से शॉर्ट तरीका किस प्रकार करें। आप क्या करो, ये क्या है, दो वेरिएंट है, ये क्या है संख्या है, अब इसमें वैल्यू पुटिंग करो ना। वैल्यू पुटिंग अगर संख्या इस प्रकार है, दो है, दो समीकरण हमारे पास x और y, इसमें इस प्रकार से वैल्यू पुट करोगे दोनों समीकरण आराम से क्या हो कि संतुष्ट हो जाए। अब इसमें क्या है, x का मान कितना रखें और y का मान कितना रखें कि 8 आ जाए। x का मान कितना रखते हैं, x का मान एक बार देख ले, x का मान कितना है, x का मान हम 2 रखते हैं, 2 रखने पर क्या आएगा 2, और y का मान कितना रखें 1 रखें, तो क्या होगा 6 और 2 8 हो गए। अब क्या है 6 गुना 1 तो हो गया 6, और x का मान कितना रखें 2, तो कितना हो गया 8 हो गया। अब क्या है x और y, अब x का मान जो यहाँ पे है वही यहाँ पे होगा, इसका मान क्या हो गया, x का मान कितना हो गया यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 1।
2 गुना 1 का मान कितना हो रहा है 2, मतलब ये संतुष्ट कर रहा है, दोनों को संतुष्ट करेगा मतलब इसको भी संतुष्ट करेगा। अब इसमें आ जाओ, मान रख दो इसमें। अब इसमें मान रखने पर क्या होगा, x का मान कितना रखा था हमने 2, 2 की पावर 3 प्लस 216, और यहाँ पे क्या हो गया y का मान कितना है, y का मान कितना रखा है हमने, कितना माना है 1 माना है, तो 1 का क्यूब बराबर बराबर हमें निकालना है। अब इसका मान आ जाएगा, अब क्या आएगा 2 की पावर 3 का मान कितना हो गया 8, और 216 का 16 हो गया। अब 8 और 16 को जोड़ने पर कितना होगा 224, यही इसका आंसर होगा। चाहे आप इस प्रकार से करके देख लो, आप किसी प्रकार से देख करके देख लो। अब जरूरी नहीं है कि आप यहाँ 2 और 1 ही रखो, कुछ भी रखो, आपकी मर्जी है, यहाँ पे कुछ भी रखो, आपकी मर्जी है। बस इस प्रकार से होना चाहिए कि ये इस समीकरणों को संतुष्ट करे और इस समीकरण को भी संतुष्ट रखे। और ज्यादातर आप इस रूप में जाओ कि यहाँ पे क्या है कि मान 0, 1 और 2 इनके नजदीक हो, ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो। अगर मैं यहाँ पे यह रख देता हूँ x की y की जगह मैंने 2 रख दिया, अब मेरे को संतुष्ट कराने के लिए क्या हुआ, यहाँ पे 12 रखना पड़ेगा, यहाँ पे कितना पड़ेगा, ये कितना हो गया, x की जगह मैंने क्या रख दिया 2 रख दिया, तो कितना हो गया 6 दूनी 12, यहाँ पे मेरे को क्या रखना पड़ेगा माइनस का 4 रखूंगा, फिर क्या है माइनस का 4 गुना 2, ये संतुष्ट नहीं होगा इस संख्या से। मतलब क्या है, आपको इस प्रकार से संख्या रखनी है कि एकदम छोटी से छोटी संख्या हो, 0 के आसपास हो। अब यहाँ पे मैंने 2 और 1 रखा, आराम से संतुष्ट हो रहा है, बस पे देखते ही संतुष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से आपको करना है कि आराम से संतुष्ट हो जाए, क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हो वो आराम से संतुष्ट हो जाए। अब यहाँ पे क्या मैंने 0 क्यों नहीं लिया, इसको 0 क्यों नहीं किया, 0 इसलिए नहीं किया कि यहाँ पे y का मान रखना है, y का मान रखते हैं ये भी 0 हो जाएगा, मतलब इसकी संख्या यही आएगी, ये इसका ये क्या x और y का मान यही होगा, ये x और y का मान ये होगा, तो ये आंसर आएगा। इस प्रकार आपको कोई भी क्वेश्चन हो आराम से तसल्ली से और मिनिमम शब्दों में आप ज्यादा से ज्यादा बयां कर सकते हैं, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से अब और क्वेश्चन अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी प्रकार इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, मैंने एक क्वेश्चन और लिया, उसका मान देखते हैं क्या है। ये है 8 प्लस 2p(x² प्लस माइनस का 36x माइनस का 27x का क्यूब बराबर 2 माइनस 3x का होल क्यूब। अब क्या है, ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें क्या है ये देखो दिखाई दे रहा है आपको, x माइनस 3x है, x माइनस 3 है, मतलब इसका क्यूब करने पर कितना आएगा, 2 का क्यूब 8 हो गया, और 3 का माइनस 3 का x का क्यूब कितना होगा माइनस का 27 क्यूब, मतलब इसका क्यूब किया हुआ है और ये आंसर आया। मैंने तरीका क्या बताया अभी अभी पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने क्या तरीका बताया, मैंने बताया अगर एक ही वेरिएंट है, मतलब एक ही वेरिएंट है, एक या दो वेरिएंट हो और एक समीकरण दी हुई है, तो इसमें क्या है वैल्यू पुटिंग करो ना, इस प्रकार के क्वेश्चन में वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करने पर क्या होगा, वैल्यू पुट करने पर आराम से आंसर आ जाएगा। अगर वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, अब x के लिए क्या रखें, अब इसमें देखो पहले ये देखो कि हम क्या रख सकते हैं क्या नहीं रख सकते, पहले तो ये आपको ये देखना पड़ेगा। अब x की जगह आप क्या रखो 0 रखो, 0 रखने पर ये तो p का मान यहीं पे 0 हो जाएगा, मतलब 0 तो हम रख सकते नहीं, इससे ऊपर चले हमें निकालना है p का मान है, मतलब यहाँ पे 0 रखा तो x का मान 0 हो जाएगा, p का मान भी 0 हो जाएगा, p का मान ये इस समीकरण में p का मान ही नहीं बचेगा तो आंसर का ऐसा है। ये क्या है, अगर 0 रखोगे तो आप समीकरण को संतुष्ट करना, बताऊं आपको किस प्रकार से समीकरण संतुष्ट तो हो जाएगी, आपको मैं बताता हूँ किस प्रकार से। अगर आपने x का मान 0 रखा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, मतलब 2 का क्यूब 8 बराबर 8, ये हो रहा है या नहीं हो रहा, हो गया ना। अब क्या है, अब आपको लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे मान क्या निकालना है, p का मान निकालना है। p का मान निकालोगे तो आप किस प्रकार निकालोगे, x का मान कितना रखे, x का मान 0 नहीं रख सकते तो 1 रख के देख लो, 1 रखते क्या करना है, 1 रखेंगे इसमें, इस वाली साइड में अगर 1 रखा तो क्या हो गया, समीकरण में मान रखा। अब ये क्या है, सूत्र उठाओ, अब क्या है इसमें मान रखो, मान रखने पर क्या होगा, अब ये कितना 8 का 8 यूं का यूं आ जाएगा, इसके बाद क्या है 2 गुना p, 2p है, 2 का 2p, p 1 का x की जगह हमने क्या रखा 1 रखा, 1 का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया। इसमें दोनों तरफ है 1 ये है तो इसमें मान रख दो 1 का, बस क्या है 1 रखना है x की जगह, प्लस माइनस है 36 गुना 1 से गुणा करने पर 36 का 36 होगा 27। अब क्या है 1 की क्यूब हो चाहे 1 का 1 की पावर 4 हो, 1 का 1 ही रहेगा, बराबर क्या है 2 माइनस 3 गुना 1, तो 3 का 3 हो जाएगा, बाकी क्यूब का क्यूब आ गया, आ गया या नहीं है, 2 माइनस 3 की क्यूब आया या नहीं है, आ गया। अब क्या है 8 प्लस 2p, यहाँ पे 2p तो बचा, माइनस का 36 और माइनस का 27, इनको जोड़ दो और इनको घटा भी दो, इन संख्या को सोल्व कर लो, बराबर में क्या आएगा माइनस 1 का क्यूब, माइनस 1 का क्यूब मतलब माइनस 1 हो गया, 36 और 27 कितना हो गया
अरे 6 2 7 6 12 रे 13 का 3 1 का 5 रे 6 63 हो गया। ये कितना हो गया 63, 63 में से 8 जाने पर कितना बच गया 55, 55 1 हो गया 56, इधर जाने पर कितना होगा, अरे इधर जाने पर कितना होगा, ये आ गया 2p बराबर माइनस का 1, इसमें से ये घटाएंगे 63 में से 8 को घटाया तो 3 ये गए, बाकी कितने गए 60 में से 3 जाने पर गए 55, ये इधर जाने पर कितना आ गया प्लस का 55, 2p बराबर कितना आ गया 54, p का मान कितना आ गया, यहां से ये बट्टे में चलेगा 26 दूनी 52 57 54, ये कितना आ गया p का मान कितना आ गया यहाँ पे 27 आ गया, ये लो ये आंसर आ गया। इतने से बस इतने से में ही अब आप इसका क्यूब करते हैं, इसके बाद आपको x वाली संख्याओं को एक साइड में इधर ले जाते हैं, इसमें ये कटका, इसमें ये 8 से 8 जाता है, इसके बाद ये संख्या आती है उनमें ये 36 से 36 कटता है, इसके बाद ये p स्क्वायर, इनको आप कंपैरिजन करने, इसके बाद p का मान 27 जाता है। अब आपको कुछ नहीं करना, x का मान रखना है, x का मान आप भी जो भी 0 से स्टार्ट करो, आप 0 रखना, पहले आप क्या करो 0 रखो, 0 रखने पर क्या है 0 रखने पर अगर समीकरण 16 हो रही है तो आप कर दो, नहीं हो रही तो 1 से रख दो, 2 रख लो, -1 रख के देख लो, ये रखोगे इतने में आ जाएगा 0 1 और -1 या 2 रखोगे इतने में, वैल्यू पुटिंग से आपका मेथड बहुत ही आसान होता है, बहुत ही ज्यादा इजी हो गया। ये कितना इजी हो गया, अब आप ही देखो, ये इसमें क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, बस क्या इसमें वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करते ही आंसर आ गया, p का मान 27 आ गया। इसी प्रकार से हम कोई भी क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन, अब इसको लॉन्ग तरीके से करें तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, मैं इसी तरह का बता रहा हूँ, अब ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा आपको, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आपको दे तो आपको तुरंत आप कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन कर पाए। इसीलिए मैं, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, ये नहीं है कि मैंने ये यूं ही उठाया है, मैंने यूं ही बनाया, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, उनमें वैल्यू पुटिंग का मेथड चल रहा है। मतलब क्या है, मतलब कुछ नहीं है कि बस क्या है कि अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आप कोई भी क्वेश्चन को आप चाहे एग्जाम में हो चाहे यहाँ पे हो, अब इस क्वेश्चन को देख के आप अगर इसमें 2 मिनट लगा रहे हो तो आपकी ये कमी है, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 या 2 सेकंड का है, बस इतनी ही टाइम के आ रहे हैं क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अब एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, ये बड़ा ही तगड़ा शानदार क्वेश्चन है, क्या है, x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर का मान। अब इसका मान, अब इसमें ऑप्शन भी है, मैं यहाँ पे ऑप्शन भी लिख के आया, क्यों, क्योंकि ये ऑप्शन से होने वाला क्वेश्चन है, ये ऑप्शन को देखते ही आप क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें क्या है 4y z माइनस 4x z, बी क्या है, बी क्या है 4x z माइनस 4y z, सी क्या है, सी क्या है 2xy माइनस 2yz, और डी क्या है, डी क्या है इसमें 4xz प्लस का 4y और z। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार करें। अब ये क्या है क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को देखो एक बार, अब क्या करोगे आप, इसमें ये थोड़ी करोगे इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर का, इसके बाद घटाया, अब तरीका तो वो भी लगा सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप वो तरीका आपका गलत है, तरीका गलत है, तरीका तो गलत नहीं होगा, अगर कोई भी तरीका लगाओगे आप वो तरीका गलत नहीं होगा, आपको स्मार्ट अप्रोच अपनानी है, मतलब ऐसी अप्रोच अपनानी है जिससे ये क्या है, कोई भी क्वेश्चन करो ना तो उसमें कोई ज्यादा टाइम लगे, ना कि कोई बात सबसे सबसे सरल शब्दों में आप उसको ज्यादा से ज्यादा बयां कर सकते हो, इस प्रकार के क्वेश्चन हमको करने। तो ये क्या है, अब इसमें क्या करें, वैल्यू पुटिंग वाला कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अब इसमें इस प्रकार से मान रखो x और y, ये देखो माइनस वाई और माइनस वाई दोनों सेम है, मतलब y का मान आप अगर 0 रखोगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, y का मान अगर 0 रख रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या है, x का मान कितना रखो और z का मान कितना रखो, x का मान कितना रखे और z का मान कितना रखे, x z का मान 1 रख के देख लो, ये क्या प्लस का 1 माइनस का 1 रख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमारे। अब क्या हो गया, इसका मान कितना, इसका 2 रख लो, क्या दिक्कत है हमारे, ये 2 रख दिया, 2 रख दिया। अब इसका मान क्या है 2 1 3 हो गया, अब क्या है 2 माइनस 1 मतलब 1 हो गया। अब ये इस एक तरीके से करना है, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 हो गया। अब क्या है, इसको सोल्व करो, सोल्व करने पर क्या आएगा, अब क्या है, मैं ऑप्शन इसलिए नहीं लिखेंगे आपको इस तरीके से करके बताऊं, नहीं नहीं अभी बताऊंगा आपको ऑप्शन क्यों लिखें, ऑप्शन से होने वाले क्वेश्चन पहले इस प्रकार से बता दूंगा, बाद में ऑप्शन से तरीका बता दूंगा। 2 सेकंड लास्ट है, 2 नहीं तो आप ये मान लो 10 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए लास्ट सेकंड है। क्वेश्चन दिखने में बड़ा है, बस होने में क्या है, बस वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करने पर क्या है। अब इसमें क्या मैंने बताया, इसका मान कितना आ गया 2 आ गया, माइनस का 0 आ गया, प्लस का 1 आ गया, इसका स्क्वायर हो गया, इसके बाद क्या आ गया 2 आ गया, माइनस का 1 माइनस का
जीरो आ गया। इसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या है, मैंने जेड का मान कितना लिया, एक ही तो लिया है, इसका मान आ गया, अब इसका स्क्वायर, इसका प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, माइनस क्या है 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, 1 का मान आ गया 1, मतलब 8 आ गया। ऊपर वाली संख्या का पूरा सोल्व करने पर कितना मान आ गया, 8 आ गया, 8 आ गया। मतलब अब इनमें मान रखते देखो, अब क्या है, अब देखो मैंने क्या लिया है, y क्यों लिया जीरो, मैंने अभी बताऊंगा आपको y जीरो क्यों लिया। y जीरो इस प्रकार लिया कि यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों में माइनस है, मतलब माइनस माइनस है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जरूर पड़ेगा। ये क्या है, y का मान जीरो रखते ही क्या हो गया, ये ऑप्शन, इस ऑप्शन का मान कितना आ गया, जीरो आ गया। अब क्या है, जीरो आ गया, मतलब ये यहाँ पे आ गया 2, और x का मान कितना रहेगा 2, मतलब क्या होगा 2 माइनस का 8 हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो रहा है, क्यों, यहाँ पे क्या अपने पास क्या आ रहा है, प्लस का 8 आ रहा है, यहाँ पे आया माइनस का 8, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अब चलो इसमें क्या है, इसमें क्या है, पीछे से चलते हैं, ये क्या है माइनस का y, y है, मतलब ये चला गया। अब क्या है, 4 दूनी 8, अब क्या हो गया, अब क्या है, यहाँ पे क्या है 4x और z, 4x और z, क्या कहां पे 4x और z का मान कितना रखा हमने 1, और क्या है x का मान कितना रख दिया, x का मान रख दिया हमने 2, x का मान कितना रख दिया, मतलब इसका मान भी 8 आ रहा है। ये हो सकता है कि सर, आराम से हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको और करके देख लेते, इसमें क्या है 4y और z, 4y z मतलब ये तो हो गया कैंसिल, इसमें क्या हो गया ये बचा। अब ये क्या है, अब ये क्या हो गया, इसका मान कितना हो गया, x का मान कितना 2, इसका भी 8 आ रहा है, मतलब 2 क्वेश्चन 8 के। इसमें एक बार और देख लेते, ये 0 और ये 0, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, छोड़ो इसको, तो इसको छोड़ दिया, और ये इन दोनों का मान 8 आ रहा है। अब देखो इनमें से कौन सा होगा, ये चीज देखनी लायक होगी। अब इसमें देखते हैं किस प्रकार से होगा। अब क्या है, इसमें भी 8 आ गया और इसमें भी 8 आ गया, ऑप्शन यही है क्या, अरे ये 4x y है, यहाँ पे 4x y है, मतलब इसका मान कितना होगा, यहाँ पे 0 हो गया। मैं तब भी सोच रहा हूँ कि दोनों के एक साथ कैसे हो गए। अब क्या हो गया, ये इसका मान आ गया 8 आ गया, और बाकी उस प्रकार से देंगे, मतलब इसको पूरा सोल्व करें तो इसका मान भी 8 आ जाएगा। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये इस प्रकार से आ रहा है, मतलब ये x y और यहाँ पे x z भी, अगर इस प्रकार से भी लेके चले हम, यहाँ पे इसका मान x z हो तो क्या होगा, तब तो मान कितना आ रहा है 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। तो अब 8 का मान किस प्रकार से रखें, मैं एक सेकंड करते हैं आगे। अब क्या है, इसमें मान रखने पर ये आ गया, अब इसको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। अगर इस प्रकार आ गया, अगर इस प्रकार से सेम आ गया, मतलब यहाँ पे प्लस और माइनस का अगर जोल चल रहा है, मतलब ये इस प्रकार है, यहाँ पे प्लस हो यहाँ पे माइनस हो, जिस प्रकार से मैंने लिखा है उसी प्रकार से करते हैं, जो आंसर है उसी प्रकार से। अब क्या ये क्या है, जीरो की जगह हम और कुछ भी तो रख सकते हैं, 3 रख के देख लो, 1 2 तो हम जीरो हमने रख लिया, अब इसकी जगह 3 रख के देख लो, 3 रख के करेंगे तो क्या करेगा, 3 रखने का मान कितना होगा, 3 रखेंगे तो क्या हो गया, अब क्या है 3 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं 3, तो यहाँ पे कितना आएगा, मान कितना आएगा इसका सॉल्यूशन करने पर, यहाँ पे 3 रख के देख लेते हैं। क्या है, x का मान कितना रखा 2, x का मान कितना रख दिया 2, y का मान कितना है माइनस का 3 प्लस का 1, 3 माइनस 3 ये हो गया 0, माइनस कितना हो गया, x का मान कितना रख दिया 2, और y का मान कितना रख दिया माइनस का 3, ये आ गया माइनस का 1, और माइनस का 4, माइनस का 2 का स्क्वायर कितना हो गया माइनस का 4, ये माइनस का माइनस आ गया, और ये का 4 का 4 आ गया। अब ये हो गया, देख लो आराम से माइनस 4 आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा, कि 2 और 1 3, 3 माइनस 3 0 आ गया, 2 माइनस 3, y का मान कितना रखा है, y का मान कितना रखा है 3, x का मान कितना, z का मान कितना रखा है माइनस का 1, माइनस का 3 और माइनस का 1, माइनस का 4, माइनस का 4 में से 2 गए तो माइनस का 2, इसका हो गया 4, लेकिन ये माइनस है तो माइनस का 4। अब क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, कि इस प्रकार से करें इसका मान 4 आ जाए। अब इसमें सर्कुलर रखो, मतलब ये 2 तो होगी कैंसिल, इनको रखने के बाद अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने पर क्या आ गया 4 गुना x का मान कितना रखा 2, और 3 y का z का मान कितना है 1, माइनस का क्या है 4, y का मान कितना रखा z, और इसका z का मान कितना आ गया 4, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 8 माइनस के 12 मतलब कितना आ रहा है माइनस का 4 आ रहा है। अब ये सॉल्यूशन, इसमें तो ये तो कर रहा है, अब इसको देखते हैं। अब इसमें देखने पर क्या होगा, ये कितना है, ये कितना आ रहा है 4x और z प्लस 4y और z, ये इस प्रकार के क्वेश्चन है, इस प्रकार है। तो इसमें क्या रखें, 4 का मान कितना आ गया 4, x का मान कितना है, x का मान कितना माना हमने 2 माना, 2 2 2, x का मान कितना आ गया 2, और z का मान कितना हो रहा है, z का मान 1, इसके बाद ये 4, y का मान कितना है 3, और z का मान कितना है 1, 4 3 12, ये कितना हो गया 12 है। 4 का मान कितना हो गया 4 दूनी 8 होगा, 8 का 1 से गुणा करने पर 8 होगा, यहाँ पे आ गया 12 मतलब आ गया 20। अब ये तो फॉलो हो नहीं रहा, ये 20 है, ये -4 है। अब मतलब अगर इस प्रकार से अगर प्लस माइनस का चिन्ह आ जाए तो इस प्रकार अगर हमने y लिया, अब मैंने ये भी बता दिया कि y लिया, y का मान किस प्रकार से अगर
इन दोनों में सेम था, ये दोनों सेम है, बस प्लस और माइनस का है, और वाई में हमने जीरो ले लिया, इस कारण से ये फॉलो नहीं करा, मतलब दो ऑप्शन आ गए। अब चार का इसका मान कुछ और लेके देख लो, क्या दिक्कत है? मैंने क्या किया, एक दो तो लिया हुआ है, मतलब तीन ले लिया, इसमें से भी कोई और संख्या ले सकते, पहले जीरो लेके किया तो दो ऑप्शन तो कट गए। अगर जीरो लेके करोगे 90% चांस तो इस प्रकार से होंगे कि पूरे के पूरे आंसर कट जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे क्या है कि मैंने को लगा कि क्वेश्चन गलत होगा, लेकिन फिर क्या है कि हमने वैल्यू पुट की है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को गलत नहीं ठहरा, बाकी जो था उसी हिसाब से किया। एक्स का मान वाई का मान चेंज किया, चेंज करते ही आराम से इन दोनों में से भी एक छांट के आ गया, कौन सा आ गया? बी ऑप्शन आ गया। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस ऑप्शन में आपको कोई गलती नजर आए, कोई गलती नहीं होगी, आराम से आपका क्वेश्चन सही हो गया। इसी प्रकार से आप भी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। मैंने तीन तरीके से तीन क्वेश्चन करवा दिए, तीनों क्वेश्चनों में अलग अलग। अब देख लो, आप भी देख लो, मैंने यहाँ पे 10 सेकंड लिखा था, 10 सेकंड में से ज्यादा लगेगी इस क्वेश्चन में? क्या क्यों लगेगी? नहीं लगेगी, कभी नहीं लगेगी। आपको क्या वैल्यू पुट रखनी है, इसका मान कितना आएगा? माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 रखने के बाद इसमें रखो, इसमें रख के -4 आ जाएगा, ये क्वेश्चन अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस प्रकार कह रहा हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन करो, आपको टाइम तो लगेगा ही नहीं किसी, अगर वैल्यू पुटिंग का आपने मेथड सीख लिया, इसके बाद आपको टाइम नहीं लगेगा। अब क्या इसी प्रकार के एक दो क्वेश्चन और करेंगे आज की पूरी क्लास में, इसी प्रकार के पूरे कंसेप्ट पर चलते रहेंगे। अब ये नहीं कि अब मैंने तीन क्वेश्चन करवाए, तीन तरीके से करवाए, अलग अलग तरीके से करवा दिया, अलग अलग टाइप के करवाए, कि एक ही टाइप के करवाए, उससे क्या मतलब है? आपको कितना रिवाइज रहा है या कितना रिवाइज नहीं रहा है, इसी चीज का तो हम देख रहे हैं कि आपको कितना रिवाइज रहा है। इसमें 5 क्लास ले ली, अपने 5 क्लासों में आपने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है, इस प्रकार के हम ये सोच के चल रहे हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं हम आगे क्या होगा। अब आगे कितना हो गया? तो 3 हो गया। अब इसके बाद इसी प्रकार के क्वेश्चन, अब क्या है, ये तो थे स्क्वायर क्यूब के। अब इसमें एक और क्वेश्चन देता हूं, इसमें क्या है, y बराबर 2x + 1, तो 8x³ - y³ प्लस का 6xy का मान। अब इस क्वेश्चन को देखो, अब ये क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, y बराबर 2x - 1। अब ये क्वेश्चन क्या है? अगर आपको कोई तरीका नजर आ रहा है, देखो दिखाई क्या तरीका नजर आ रहा है। हमें क्या पूछा, 8x - y³। 8x - y³ का मतलब क्या होगा? y मतलब क्या है, इसी एक को इधर लाओ, माइनस का 1 बराबर 2x माइनस का y। अब इसका क्यूब करेंगे तो हमें ये नजर आ रहा है, या नहीं आ रहा है? आ रहा है। लेकिन मैंने एक तरीका भी बताया, ये क्या है, एक इक्वेशन और दो वेरिएंट, मतलब एक ही मान सकते हो। अगर एक इक्वेशन हो और एक ही वेरिएंट हो, एक इक्वेशन हो और दो वेरिएंट हो, दो वेरिएंट क्या है, एक्स और वाई, दो वेरिएंट हो और एक इक्वेशन हो, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि कितने हम उसमें अपनी तरफ से पुटअप कर सकते हैं। मतलब दो वेरिएंट हो, उसमें से एक इक्वेशन दी हुई, तो हम एक ही इक्वेशन पुटअप कर सकते हैं। दो में से एक गया, मतलब दो में से एक यहाँ पर एक आ जाएगा, और एक का मान अपने अंदर से कुछ अपनी मन से रख सकते हैं, मन से रखते हैं, ये आएगा। अब क्या, इसका क्यूब करो, क्यूब करने पर ये आराम से आ जाएगा, इसका मान आराम से आ जाएगा, कोई ही दो राय नहीं होगा इसमें, कोई आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या हम करना क्या, कुछ नहीं करना, क्या है, यहाँ पे x का मान रख लो, मतलब ये y है, मतलब दो वेरिएंट है, x और y, दो वेरिएंट है, x और y दो वेरिएंट है, दो वेरिएंट में एक का मान रख लिया, x का मान कितना रख दिया, x का मान क्या करना है, 0 से स्टार्ट करो, 0 रख के क्या आ गया, y का मान क्या आ गया, 0 हो गया, 0 हुआ, y बराबर क्या आ गया, 1। अब रख दो, इसमें रख दो, यहाँ से आ गया y बराबर 1। अब इसमें रख दो, इसमें रखने पर क्या होगा, x का मान कितना होगा, x का मान कितना रहेगा, 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्यों, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। अब y का मान कितना है, y का मान कितना रखा था हमने, 1, y का मान कितना आया हमारे पास, 1 आया, ये देखो y का मान 1 आ गया, एक का क्यूब और ये एक माइनस है, मतलब क्या हो गया, माइनस का 1। ये इसका आंसर होगा, ये ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, जरूर मिलेगा, कोई दो राय नहीं है इसमें, ये क्वेश्चन में ऑप्शन में ना मिले, बस इतना ही क्वेश्चन था। और आप इस प्रकार से करना चाहो तो उस प्रकार से भी कर सकते हो, लेकिन ये तो क्या है, इस तरीके से तो पूरी दुनिया करती है, आप उसी की तरह चलोगे तो आप कभी कंपटीशन को पार नहीं कर पाओगे। आपको इस प्रकार से चलना, अगर आप अलग तरीके से चलोगे तभी तो आप, अरे वही तो है, भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना, हमें अलग निकलना है। लोग इधर जा रहे हैं तो हमें अलग निकलना ही पड़ेगा, अलग निकलोगे तभी तो भेड़ चाल से, इस हिस्से से हटोगे। इसी प्रकार से स्मार्ट अप्रोच के साथ चलो, स्मार्ट अप्रोच के साथ साथ आपको तरीके भी अच्छे बताऊंगा मैं आपको, जिससे क्या आपका सॉल्यूशन करने का तरीका भी बेहतर हो जाए, आराम से आप कर भी सको, और हर क्वेश्चन में एक या दो नई चीजें सीख सको, इस प्रकार से बताऊंगा आपको हर क्वेश्चन को।
अब क्या है, इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा कि अगर आपके पास दो वेरिएंट हो और एक इक्वेशन हो तो आप क्या सीखोगे, उसमें से क्या सीखोगे, इसमें से क्या है, उसमें से क्या है कि अगर दो वेरिएंट हो हमारे पास एक्स और वाई, मानो कोई भी हो, पी क्यू हो, एक्स वाई हो, एक्स या वाई हो, इनमें से किसी इसी प्रकार कोई भी वेरिएंट हो, तो उसमें से आप क्या कर सकते हो, दो वेरिएंट हो, एक इक्वेशन हो, इक्वेशन का मान इधर का तो कितने आएगा, एक आएगा, दो में से एक जाने पर कितना आएगा, मतलब एक का आप वैल्यू पुट कर सकते हो, एक दूसरे का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हो, इसमें कोई किंतु परंतु ही नहीं होगा। अब क्या है, आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे वाले क्वेश्चन पर अब देखो, ये क्वेश्चन और एक शानदार क्वेश्चन है। पांच नंबर का क्वेश्चन है अपना, ए स्क्वायर माइनस का 4b² की क्यूब प्लस 64 है, b² माइनस 4c का स्क्वायर की क्यूब प्लस 16c² माइनस a² बट्टे में क्या है, बट्टे में देखो a माइनस 2b की होल क्यूब प्लस क्या है 2b माइनस 4c की होल क्यूब प्लस 4c माइनस a का होल क्यूब है। इस प्रकार से है। अब इसका आंसर निकालना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। अब इसमें क्या करना है, अब देखो आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि क्यूब है तो आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना आपको कोई। अब क्या आपको क्या नजर आ रहा है, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, पीछे वाली क्लास में बताया था कि आपको क्या फॉर्मूला बताया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर कुछ यूं बताया था। इसके बाद मैंने एक कंसेप्ट और बताया था नीचे, यहाँ पे शायद यहीं से लिखा था मैंने इस प्रकार से कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो इसका मान भी इक्वल टू 0 होगा। यह मैंने तरीका बताया था या नहीं बताया था, मतलब क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ये मैंने कुछ ना कुछ एक तरीका बताया था आपको इस प्रकार से, अगर तीनों संख्याओं का योग 0 हो, यदि तीनों संख्याओं का योग 0 हो, इस क्वेश्चन में देखते पता चल जाएगा आपको आंसर, अभी बता दूंगा मैं आपको, बस ये एक चीज समझ लो आपने की हुई है, बस आपको ये याद आना चाहिए क्वेश्चन को देखते ही। यदि ये तीनों संख्या ए बी और सी है, ए बी सी का मान अगर 0 हो तो इनका क्यूब बराबर 3abc होगा। अब यहाँ पे किस रूप में दिया हुआ, ये रूप चेंज कर देता आपका क्वेश्चन में किस प्रकार दिया, एक किस का क्वेश्चन वाला p माइनस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी बराबर 0 भी तो कर सकता है। अब ये यही किया हुआ है, p माइनस क्यू माइनस आर माइनस पी का रूप लिया हुआ है, आर माइनस पी का रूप 0 हो तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इनका क्यूब है बराबर क्या होगा 3 इंटू पी माइनस क्यू माइनस आर और आर माइनस का पी, इसी प्रकार का रूप, ये रूप ले लेगा। अब ये रूप ले रहा है या नहीं ले रहा, अब इसके क्वेश्चन ने क्या रूप लिया, यही तो रूप ले रखा है, तो अब इसको सोल्व कर दो। अब सोल्व किस प्रकार करें, अब इसका रूप एकदम एग्जैक्ट इसी प्रकार का रूप नहीं ले रहा है, क्यों a माइनस 4b का स्क्वायर, ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो हो गया अपने, कोई दिक्कत नहीं आ रहा, a माइनस 4b का स्क्वायर होगा, इसमें क्या होगा b² माइनस 4², लेकिन ये 64 है, 64 कितने का क्यूब होता है 4 का। अब इसके अंदर 4 गुना करना पड़ेगा, इसमें 4 का गुना करने पर 4 का, इसमें जो 16 हो जाएगा। अब इसमें क्या है 16 माइनस 16c² माइनस का a²। अब इन तीनों को योग करो, इनका और इनका योग। अब ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया तो आगे करवाता हूँ आपको कि किस प्रकार से हम अलग तरीके से करें तो ये आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन का सोल्व करते हैं, अगर ये समझ में आ गया तो अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कुछ ही सेकंड का क्वेश्चन बचा है सिर्फ। अब क्या करना है हमको, कुछ नहीं करना, ये क्या है a माइनस बी। अब मैंने क्या बताया था, p माइनस क्यू का क्यूब है, ये क्यूब के रूप में है तो 3p क्यूब क्यू आर पी आर माइनस का p, इस रूप में लिख सकते हैं, बराबर करके लिख सकते हैं ना, 3p abc आ सकता है ना, अरे यार a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc, इस रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं बचा, इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, मतलब क्या है, इसका मान कितना आएगा 3, इसको रूप में बदल गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब आ गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब आ गया।
आ गया नहीं आएगा। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब आ गया तो बराबर इन तीनों का योग करो। अब इन तीनों का योग करके देख लो, ए और यहाँ पे कितना है ए प्लस का ए माइनस का ये कट गया, 4 इसको अंदर ले जाओगे तो कितना आएगा 4 ये माइनस का ये प्लस का हो गया। अभी कितना हो गया 16 माइनस का ये 16 प्लस का। अब ये कैंसिल आउट हो गया। अब तो क्या करना है हमको, कुछ नहीं करना। अब तो क्या हो गया 3 ए बी लिखना है, मतलब पी माइनस क्यू लिखना है, पी माइनस क्यू। अब यह संख्या को यूं का यूं लिख दो, ए स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर आ गया। इसके बाद क्या करना है, इसको लिखना है, मतलब क्या ये अंदर जाएगा, अंदर जाने पर क्या होगा 64 का अंदर मान क्या हो गया 4 हो गया, 4b स्क्वायर माइनस का वजह से 4 को 4 से गुणा करने पर कितना हो गया 16c स्क्वायर प्लस कितना हो गया 16c स्क्वायर प्लस नहीं आएगा यहाँ पे इंटू आएगा, इंटू इसलिए आएगा क्योंकि ये 3ab सी प्लस सी के रूप में आ रहा है, 3c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर आएगा। बट्टे में क्या है, बट्टे में संख्या क्या है, बट्टे में संख्या क्या है, वही संख्या है जो पहले थी a माइनस बी p माइनस q। अब देखो a और a कैंसिल आउट हो गया, 2b और 2b कैंसिल आउट हो गया, माइनस का प्लस का हो गया। अब क्या माइनस का 4 और प्लस का 4c, ये आपने अब कैंसिल मतलब इसी में भी रूप में लगेगा तो क्या हो गया 3। अब क्या यूं का यूं लिख दो a माइनस 2b 4c माइनस a आ गया। अब ये हो गया। अब इसमें क्या है आगे क्या करें, आगे क्या करना है, कुछ नहीं करना, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब ये क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैंने एक तरीका और बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसको किस प्रकार लिख सकते हैं, ए प्लस बी भी लिख सकते हैं और ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। ये आपको फॉर्मूला बताया था नहीं, बताया था मैंने, बताया था आपको, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ए प्लस बी का रूप में भी लिख सकते हैं और ए माइनस बी के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यही है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको ए प्लस 2b भी लिख देंगे और a माइनस 2b भी लिख देंगे। a माइनस 2b से a माइनस 2b कैंसिल आउट हो गया नहीं, पहले पूरा कर लेंगे इसके बाद देखेंगे। अब क्या है 4b स्क्वायर मतलब क्या आ गया 2b प्लस का जैसे 4c और 2b माइनस का होगा 4c। इसके बाद क्या 16c, 4c प्लस का a और 4c माइनस का a बट्टे में a माइनस 2b माइनस 4c और 4c माइनस a, ये चीजें आ गई। अब क्या है इसे a माइनस 2b से a माइनस 2b कैंसिल आउट हो गया, 2 माइनस a 2b माइनस 4c से माइनस 4c हो गया, 2c माइनस a 2c माइनस a से 2c। अब इसका आंसर क्या है, ये आ गया लो a प्लस 2b प्लस 4c प्लस a। या तो ये ऑप्शन में मिल जाएगा, अगर ये ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो ये ऑप्शन में जरूर मिल जाएगा। क्या है a प्लस 2b b प्लस 2c 4c प्लस a और इन दोनों का कॉमन इधर आ जाएगा। इन दोनों में से क्या क्या, इन दोनों में से 2b और 4c में से कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 2 आ रहा है तो उसको बाहर निकाल दिया, ये आ गया और ये इस प्रकार से आंसर होगा। अब इसमें कोई दो या तो ये मिल जाएगा या ये मिल जाएगा, इन दोनों में से एक मिल जाएगा, ज्यादा चांस इसके मिलने के। अभी क्या है, अभी एक तरीका और बताता हूँ, एक छोटा सा तरीका। अगर इस प्रकार से हो, ऊपर स्क्वायर के रूप में हो, ऊपर स्क्वायर के रूप में हो, नीचे नॉर्मल हो, ए बी के रूप में हो, ऊपर ए स्क्वायर हो बी स्क्वायर के रूप में हो, बीच में नेगेटिव हो, तो क्या करना, कुछ नहीं करना। अगर ये ऊपर वाला अगर स्क्वायर में है, नीचे वाला नॉर्मल है, तो नीचे वाली जो संख्या होगी वो इसका आंसर होगा। बस इनटू में करना है, इसको प्लस के हटाकर इनटू में करना है। और इसका जो चिन्ह है, अगर यहाँ पे प्लस आए तो माइनस कर देना, माइनस आए तो प्लस कर देना। बाकी जो इनमें से कॉमन निकलना है नीचे वाली संख्या में से, उसको कॉमन निकाल के बाहर निकालना है। अब देखो दिखा बता रहा हूँ, क्वेश्चन में तो 2 ही सेकंड लगेगी, इसमें भी बस आपको ये थोड़ा सा तरीका मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको इस प्रकार ये क्वेश्चन में एक बार आराम से ये कंसेप्ट आपको आराम से फिर से एक बार क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। बाकी क्वेश्चन तो आपको 2 ही सेकंड है। क्या क्यों मैंने ये भी बता दिया क्यों। अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, ऊपर वाली जो संख्या हो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब के रूप में हो और a b c का मान इस p q r s का मान इस प्रकार से हो कि उनका स्क्वायर के रूप में हो, स्क्वायर के रूप में हो, और उनके बट्टे में जो संख्या है वो स्क्वायर के रूप में ना होकर a और b के रूप में हो। अब क्या a और b के रूप में हो गई, a और b के लिए हो गया a स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अब मतलब ये क्या है, मतलब तब क्या करना, तब कुछ नहीं करना, इन नीचे वाली जो संख्या है वो लिख दो पूरी की पूरी, जो उसका चिन्ह है उसका विपरीत चिन्ह लिख दो। अगर प्लस है तो माइनस लिख दो, माइनस है तो प्लस लिख दो, प्लस है तो माइनस लिख दो, माइनस है तो प्लस लिख दो। यहाँ पे मैंने जो था वो का वो लिख दिया। इसके बाद क्या, इनमें से जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल के बाहर निकाल दो, वो आंसर हो जाएगा। मतलब आ गया 2 सेकंड। क्वेश्चन को देखा, ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, मतलब इसमें बीच में प्लस प्लस लगे होने चाहिए, बाकी ये कहाँ मिल रहा है, मतलब ऑप्शन डी में मिल रहा है।
मतलब ऑप्शन डी में मिल रहा है तो डी ऑप्शन सही कर दो, बी में मिल रहा है बी ऑप्शन सही कर दो, इनमें से कॉमन निकाल के कर रहा है तो बी कॉमन निकाल के आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी प्रकार से पूछ ले आपको, आराम से आप कर सकते हो। अभी आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर, इस क्वेश्चन को बताने का यही मतलब था कि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, इस प्रकार से पूछ सकता है, और इसमें ये भी फॉलो आपको ये इक्वेशन आनी चाहिए तभी आपको, वरना आप यहाँ पे आके रुकना पड़ेगा आपको कि अब क्या करें इसका। अगर आपको वो आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप जिस प्रकार से चल रहे हैं उसी प्रकार से चलते हैं कि क्या ए प्लस बी है इंटू नहीं ए प्लस बी के रूप में है। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन। आगे वाले भी क्वेश्चन इसी प्रकार से बड़े शानदार शानदार क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। आप उठा के क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ उसको प्रीवियस ईयर से उठा के देख लेना, आप आराम से मिल जाएगा। सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। चलो आगे वाले क्वेश्चन पर नजर देखते हैं कि किस प्रकार से आगे वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं, कितनी जल्दी कर सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। आगे वाले क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं है, इसी प्रकार का वो क्वेश्चन है। क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर का मान है 11। एक्स वाई जेड एक्स का मान कितना है माइनस का 6, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब का मान है 1604 है, तो एक्स वाई जेड का मान कितना होगा, एक्स वाई जेड का मान कितना होगा। अभी इस प्रकार का क्वेश्चन है। अभी इसको किस प्रकार से करें, क्या है एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब इसमें एक फॉर्मूला बताया था मैंने, वो फॉर्मूला आपको फिर से एक बार दिमाग में लाना पड़ेगा। क्या बताया था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले उसका डिस्कस भी किया था किस प्रकार से होगा। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 0 हो तो क्या करें, ए क्यूब प्लस सी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर उसका पूरा फॉर्मूला भी एक। इस फॉर्मूले के क्या 2-3 रूप हैं जो आपको मैं पूरे बताऊंगा। एक बार फिर से एक बार रिवाइज हो जाए। मैंने बताया पीछे वाली क्लास में मैंने पूरा बताया क्या है, अगर ये फॉर्मूला हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, मैंने इसका 2-3 तरीका बताया होगा आपको किस किस प्रकार से कर सकते हैं। मैंने ये पहला तरीका यही बताया होगा आपको, a प्लस बी प्लस सी हो, इसके बाद क्या हो ए स्क्वायर हो प्लस का बी स्क्वायर हो प्लस का सी स्क्वायर हो माइनस का ए बी हो प्लस का बी सी हो माइनस का बी सी हो प्लस का नहीं होगा माइनस का होगा और माइनस का सी हो। एक तरीका ये बताया होगा मैंने, एक तरीका ये तो मैंने कंफर्म बताया। इसके बाद क्या दूसरा भी मैंने यही बताया होगा, ए प्लस बी प्लस सी के बट्टे में 2, ये बताया होगा। इस पर तो मैंने क्वेश्चन भी करवाए हैं, ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, इस पर तो मैंने क्वेश्चन भी करवाए, मेरे को खुद को याद है। अब इसमें क्या है, ये 2 हो गए। अब क्या इन दोनों को 2 आ गए, इसी के रूप है दोनों। अब क्या एक रूप और बताता हूँ आपको आज, ये मैंने प्रीवियस ईयर की क्लास में बताया ना होता, लेकिन यहाँ सीख लो, क्या दिक्कत है, अपने को तो सीखना है किसी तरीके से सीख लो। उस क्लास में सीखा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो क्लास की है ये क्लास नहीं लोगे तो ये एक तरीका आप रह जाएगा। इसमें क्या हो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का क्या हो 3ab प्लस का bc प्लस का ca, ये एक नया तरीका और सीख लो। अब क्या है, फॉर्मूले का 3 रूप आ गए, तीनों रूप आ गए। अब जितने थे उतने पूरे के पूरे आ गए, ये देखो 3 रूप आ गए। मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी। अब क्वेश्चन देखते आपको क्वेश्चन हो जाएगा, अगर इसका मान दिया हुआ हो इसका मान दिया हुआ हो और इसका मान दिया हो तो हम इसका मान आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इसका मान दिया ए माइनस बी का, मैंने जो क्वेश्चन करवाया था 799 797 और 800 वाला, आपको याद आ गया होगा। उस प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए तो ये कर सकते हैं। और तीसरा क्या है, इस प्रकार का, अगर ये क्वेश्चन है अब इसको किस प्रकार से करें, इस प्रकार से तो कर सकते हैं। इसमें क्या है, ये तीसरा तरीका लगेगा। तीसरा तरीका किस प्रकार लगेगा, अब देखो ये इतनी दूर में क्वेश्चन हो जाएगा, किस प्रकार होगा आप देखो, x प्लस वाई प्लस जेड
11 एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मान कितना है माइनस का 4, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब का मान कितना है 1604 है। अब क्या है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब का मान कितना है 1604 है। एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब का मान कितना है 1604 है, माइनस 3 एबीसी मतलब एक्स वाई जेड, 3 एक्स वाई जेड का मान कितना है, एक्स वाई जेड का मान हमें निकालना है, मतलब 3 एक्स वाई जेड का मान हमें निकालना, बराबर में क्या गया, बराबर में क्या गया 11, ये क्या है एक्स वाई जेड मतलब एबीसी की जगह एक्स वाई जेड रखेंगे तो क्या आएगा 11 आएगा, इनटू इनटू में क्या होगा, अब क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ये क्या है इसका मान कितना होगा, इसका स्क्वायर हो गया 121 हो गया, माइनस क्या है 3, माइनस का 3 कर दिया, इसके बाद क्या है माइनस का 3 करना ए बी मतलब एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का मान कितना आ गया माइनस का 6 आ गया, ये लो हो गया, बस इतना ही था। अब क्या है इसको सोल्व करना है, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अगर ये हो गया अब बस इतना ही था। अब मैंने क्या तरीका बताया आपको, 3 तरीके बता दिए, आपको 3 तरीके बता दिए, एक ही क्वेश्चन के 3 तरीके बता दिए, किसी भी तरीके से आपसे पूछ ले आप आराम से बता सकते हो। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी है, इस प्रकार से कभी कभी इसका मान दे देता है, इसका मान दे देता है और इसका मान दे देता है, इसके बाद क्या है इसका और इसका, इसमें से एक आपको निकालना पड़ेगा, ऑप्शन में से आपको कुछ भी पूछ देगा, आप इस हिसाब से आप अपने आप लगा लोगे। इसमें क्या है, अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या है इस प्रकार से निकाल लोगे, और अभी कभी कभी एक का मान दे देता है आपको 799 दे दिया, बी का मान दे दिया 776 दे दिया, 796 दे दिया और सी का मान 800 दे दिया। अब इसमें क्या है इस प्रकार की कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, इनमें यूज नहीं होगा। एक का मान कितना हो गया, एक का मान 799, बी का मान गया 796, मतलब 96 से 99 जाने पर कितना बचेगा 3 बच गया, 3 का स्क्वायर हो गया, इसमें क्या हो गया 1 का स्क्वायर हो गया, इसमें क्या हो गया, इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाए। इसके बाद इन तीनों का योग करके इनमें 2 का भाग दो और इनका गुणा कर दो, बस इसका आंसर आ जाएगा। इतना छोटा छोटा क्वेश्चन प्रकार इसी प्रकार से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। अब 3 तरीके बता दिए, इसके बाद इसको तो हटाएंगे और इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे आगे। इसका इतनी में आपने कर लिया होगा सोल्व, तो इतने में आपने क्वेश्चन तो सोल्व कर लिया होगा। अब इसका आंसर बता दो जल्दी से जल्दी आप, ताकि आगे वाले क्वेश्चन पर जा सके। अब क्या है आगे आगे चलते आगे इसमें सोल्व कर लेते हैं इसको। अब क्या है, अब कुछ नहीं, इसमें 1604 माइनस 3xy और z आ गया, बराबर क्या है 11 का गुणा है तो 11 लिख दिया, यूं का यूं, 11 से गुणा है तो 11 का 11 यूं लिख दिया। अब क्या है 121 का 121 लिख दिया, माइनस को माइनस से गुणा करने पर हो गया प्लस, 6 का 3 से गुणा करने पर कितना आ गया 18। अब इसको सोल्व करते हैं, 11 गुणा, अब क्या है 121 में 118 जोड़ने पर कितना आएगा 139 आ गया, और इधर क्या है 1604 माइनस का 3xy और z, 3xyz और 1604 और 3xyz आ गया। अब क्या है इसको इधर ले आएंगे और इधर कर लेंगे। अब क्या एक में 11 का गुणा करने की भी एक मैंने तरीका बताया, 11 गुणा 139 है। अब इसको गुणा करने की मैंने एक तरीका बताया आपको, सबसे आसान तरीका 11 से मल्टीप्लाई, किसी भी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान तरीका, मतलब इस क्वेश्चन को तो बाद में कर लेंगे, इस क्वेश्चन कोई और संख्या ले लो, 2 1 2 3 ये संख्या ले ली, इतनी बड़ी संख्या को भी 11 से गुणा किस प्रकार करना, क्या कुछ नहीं करना, ये क्या है 3 है, 3 को यहाँ पे यूं का यूं लिख दिया, 3 है 3 को यूं का यूं लिख दिया। इसके बाद ये है 3 और 2 को जोड़ दो 5, 2 और 1 को जोड़ दो 3, 1 और 2 और 1 को जोड़ने पर 3 और 2 यूं का यूं कर दो, ये इसका आंसर आ गया। अब 11 से गुणा करके देख लो सर, 3 इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, अब इसका कोई जोड़ा नहीं है, इसको यूं का यूं लिख दो। अगर जोड़ा हो तो उन दोनों को जोड़ के रख दो, अगर सिंगल हो तो सिंगल को सिंगल रख दो, जो सिंगल रहना चाहता है उसे सिंगल ही रहने दो, उसका जोड़ा मत बनाओ। अब क्या ये है, इसको किस प्रकार से करें, इसको सोल्व किस प्रकार से करें, ये क्या है 9 है तो 9 का कितना आ गया, 9 का 9 आ गया, ये 9 का 9 आ गया। अब क्या ये जोड़े के रूप में बन गया, 3 का जोड़ा कितना हो गया 9, 3 और 9 को कितना हो गया 12, हाथ लगी 1। इसके बाद क्या 1 और 3 का जोड़ा बनाया, इसके बाद आ गया 5 और 1 सिंगल है तो सिंगल को सिंगल ही रख दो, 529 आ गया, बराबर में कितना आ गया 1604 माइनस का 3xy और z आ गया। अब xy 3xyz को इधर ले आए और इसको इधर ले आए, 1604 और 1529 ये माइनस का होगा और कितना हो गया 3xy और z आ गया। अब इसमें से इसको घटा दें, ये कितना है 30, 30 और 60 70 5 75 बच गया,
3xy और z आ गया। x y z का मान कितना आ गया, यहाँ से कितना आएगा x y z का मान, x y और z का मान कितना आ गया 75/3, 25 ये लो इसका आंसर आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसी प्रकार से आप किसी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या है, कितना है इन दोनों का अंतर, कितना पर करने पर कितना है, 75 है, 75 को 3xyz है, xyz बटे में ले गए 3 आ गया और 25 आ गया आंसर। इसका आंसर आ गया 25। अब क्या है, इसका आंसर आ गया 25। इस प्रकार से आप करोगे, आपको कोई किसी भी तरीके में और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी आपने कर दिया। इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, उस पर नजर डालते हैं कि उस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार से कर सकते हैं। अब मैंने आपको 3-4 तरीके बता दिए इसमें। अब इसमें अलग तरीके से चलते हैं, अलग तरीके के क्वेश्चन को ऊपर करते हैं, अलग तरीके से क्वेश्चन देखते हैं। आज की पूरी क्लास में यही चलेगा, हर तरीके से क्वेश्चन और क्वेश्चन को देखने के बाद उसका तरीका। एक तो नॉर्मल तरीके से जिस प्रकार से हम सोल्व करते हैं उस प्रकार से भी आपको बताऊंगा, ताकि आपको अगर ये तरीका, मेरा तरीका याद ना आए तो आप उस तरीके से कम कर सको, क्वेश्चन को तो ना छोड़ना पड़े आपको। लेकिन आप ये करोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कोई वो तरीका ना भूले और आप इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन लगोगे उतने ज्यादा आपको फायदा होगा। अब क्या है क्वेश्चन, a² प्लस का b² प्लस का 49 c² प्लस 18 बराबर 2 b माइनस 28 c माइनस a। अब ये पूछा आपसे, अब आपसे ये पूछा है, इस प्रकार से पूछा। अब आपको क्या करना है, ये क्या है, अब आपको ये देखते हैं आपको कुछ ना कुछ नजर आएगा। मैंने आपको एक तरीका बताया था, तरीका क्या बताया था, a² प्लस b² प्लस का 49 c² प्लस 18, ये आ गया। अब इसका मैंने तरीके से करते हैं। पहले क्या है तरीका क्या है, मैंने आपको जो बताया था उस प्रकार से क्या करें, a² b² c² और 18। अब इसको या तो इधर ले आओ, उसको गुणा कर दो। इस किस प्रकार से लिख सकते हैं, a² प्लस, मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से देखना। यहाँ पे a² प्लस के अंदर क्या करें, अब क्या माइनस का a है, इसको अंदर गुणा करने पर कितना होगा, माइनस का 2a, और इधर लाने पर कितना हो गया, प्लस का 2a। यहाँ पे लिख दिया प्लस का 2a। a वाली संख्याओं को सबको आसपास लिख दो। अब क्या 18 में ये क्या बन रहा है, हमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पे हमने 1 ले लिया, 18 में से 1 उधार ले लें तो ये कितना होगा, 18 को ये भी तो लिख सकते हैं, 17 प्लस 1 भी तो लिख सकते हैं, 17 प्लस 1 लिया तो 1 तो यहाँ पे ले लिया और 2a यहाँ पे। अब ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, अब क्या दिखाई दे रहा है, a+1 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। अब a+1 का, अब इसको हर तरीके से बनाना होगा हमें कि ये इस प्रकार से बन जाए। अब ये बन गया a+1 का स्क्वायर, इसके साथ क्या है b का स्क्वायर लिया, इसमें से क्या है b का स्क्वायर, इसके बाद क्या है b भी 2 आ गया, माइनस का आ गया, ये इधर आने पर क्या प्लस का है, इधर आने पर क्या हो गया माइनस का 2b, माइनस का 2b हो गया। अब क्या है, ये फिर से दिखाई दे रहा है हमें b-1 का स्क्वायर सा दिखाई देने लग जाएगा अगर यहाँ पे हम 1 ऐड कर दे तो। अब क्या 18 में से हमने 2 उधार ले लिए, मतलब 2 तो कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे 18 का मान कितना हो गया, 16 बचेगा। इसके बाद क्या है, ये कितना है 49 c², 49 c²। अब क्या है, इधर कितना बचा, 28 को 2 से गुणा करने पर प्लस हो गया, माइनस को इधर लाने पर कितना होगा, प्लस होगा। 28 का होगा 2 गुना 56 c हो गया। इसके बाद क्या बच्चा कितना है, यहाँ पे 16 बच गया, और ये 16 यूं का यूं तालिया बराबर आ गया 0। अब ये क्या दिखाई दे रहा है, इस संख्या को देखो एक बार, 49c 56c, 49c² प्लस 56c और प्लस का 16। इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, ये कितना हो गया 7c का स्क्वायर होल स्क्वायर तो दिखाई दे रहा है, 7c का होल स्क्वायर देगा तो 7c लिख दिया। इसके बाद क्या है 56 कितना हो गया, यहाँ पे क्या आता है 2ab आता है, तो 2 का 2 हो गया, a का मान कितना हो गया 7 हो गया, 7 में 14, और ये क्या है 4 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो 4 का स्क्वायर दे रहा है तो 4 हो गया, 7 और 28 56 हो रहा है, मतलब ये कितना हो गया प्लस में आ गया, तो कितना हो गया 4 का स्क्वायर हो गया बराबर कितना 0। अब क्या है, अब कुछ नहीं है, abc का मान आपने पास पूरा का पूरा मान आ गया। अब क्या है a-1 है तो 1 का मान बराबर 0, a-1 का मान कितना आएगा, a+1 बराबर कितना होगा 0, तो a का मान कितना होगा -1। b-1 का मान कितना है, b-1 का मान कितना हो गया 0, b-1 का मान हो गया 0, तो क्या आएगा b बराबर का मान, b का मान आ गया 1। अब क्या 7c प्लस 4 बराबर 0 आ रहा है, तो c का मान कितना आएगा -4/7। अब ये मान उसमें लिख दो, आराम से आंसर आ जाएगा। अब आंसर आने के लिए क्या होगा, a का मान कितना है, a-1 -1 है, प्लस का 1 है और माइनस का 4/7 है। a का मान कितना है प्लस का 1, b का मान कितना -1,
ए का मान -1 है, बी का मान +1 है। ए का मान -1 है, बी का मान +1 है और सी का मान कितना है -4/7 है। -4/7 और -7 पहले से मतलब गुणा हो गया 7 से, इस 7 से 7 कट गया, बराबर कितना है 4 आंसर आ गया। इसमें कितना आ गया 4 का, इसमें आंसर आ गया। किस प्रकार से है, माइनस का 1 आ गया, प्लस का 1 आ गया। अरे ए बी सी का मान ही तो रखना है। ए का मान कितना आ गया -1, बी का मान कितना, ए का मान कितना है -1 है, बी का मान कितना है +1 है और सी का मान कितना है -4/7। माइनस और माइनस कितना होगा, माइनस का पहले से 7 है और माइनस का फिर से 4/7 रखेगा तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया और 4 का आंसर आ गया। ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसको एक तरीका और बता दो, दूसरा तरीका देखना। अब क्या, जैसे क्या इस प्रकार से रखो, अब ये जो है जो का जो रख दो, इसके बाद क्या है इसमें से 2 कॉमन निकालो। अगर निकाला हुआ तो दिक्कत नहीं है, अगर नहीं निकाला हुआ तो निकाल लो। इसमें क्या है ए है तो ए का मान यहाँ पे कितना है माइनस का, ये क्या आ रहा है ए कितना है माइनस का ए। अगर ये माइनस का ए आ रहा है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो ए का मान कितना आएगा -1। ये कितना आ रहा है 2 से गुणा करने पर ये एक ही तो आ रहा है, -1 आ गया। मतलब ये यहाँ पे कितना है, अगर ये संख्या इसमें तो ये 2 कॉमन निकाला हुआ है, अगर 2 कॉमन नहीं निकाला हो तो तब बता दो, उसमें से 2 में से कॉमन निकालो। अगर 2 में 2 उसमें से कॉमन निकाले, इसके बाद क्या करना ए -1 है तो -1 गया। इसके बाद क्या है बी का मान कितना आएगा, बी का मान कितना है, बी क्या है यहाँ है, इसमें से 2 कॉमन भी निकाले, 2 कॉमन निकालने के बाद क्या है बी का मान कितना बच रहा है, एक ही तो दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव का एक, तो ये पॉजिटिव का एक लिया। सी का मान, अब सी का मान देखते हैं, सी का मान कितना है यहाँ पे 49 कितना होगा 7 का स्क्वायर और ये यहाँ पे कितना आ रहा है 28 इसमें से 2 कॉमन भी निकाले, 2 कॉमन निकालने के बाद 28 आ रहा है तो 28 को यूं लिख दो 28 ये कितना है 49, तो 49 को 49 लिख दिया पट्टे में। जो संख्या अगर इसके बीच में, अगर इसके ए है, ए के बीच अगर यहाँ पे 4 होता तो क्या करते, 4 होता तो क्या करते इसके बट्टे में 4 लिख देते, एक के बट्टे में 4 लिख देते, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो कुछ नहीं लिखना आपको, कोई संख्या नहीं लिखनी। इस प्रकार है, मतलब सी का मान कितना आ गया -28 है तो -28 लिखो, -28 है तो -28 रखो और 49 है तो 49 रखो। ए बी सी का मान सबसे सरल तरीका निकालना बता रहा हूँ आपको। अगर आपने अब ध्यान नहीं दिया तो आप ये इतना बड़ा आपको करना ही नहीं पड़ेगा, मैंने आपको ये तरीका मैं बताने के लिए किया था इतना बड़ा, और मेरे को करने की क्या जरूरत है। अब मैं बता रहा हूँ ए का मान -1 आ गया, बी का मान 1 आ गया और सी का मान कितना है 7 को 4 से 7 से काटेंगे तो ये 4 बार कट गया, -4 बटे और ये 7 आ गया। ये लो ये 2 सेकंड में आ गया। अब इसका मान ही तो रखना है यहाँ पे, ये देखो इतना सही हो गया। अभी इसके बाद क्या है, ये एक स्टेप में हो गया, एक स्टेप में हो गया, 2 सेकंड, मतलब 5 सेकंड मैक्सिमम है इस क्वेश्चन के लिए। कोई भी क्वेश्चन ले लो उसकी 2 या 3 4 या 5 सेकंड मैक्सिमम से मैक्सिमम है, अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो। अब क्या है, इसके आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे वाले क्वेश्चन पे चलेंगे तो आपको देखेंगे आपके लिए कि क्या किस प्रकार से आपको दूसरे टाइप की क्वेश्चन करवाएंगे, किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पुट किए जा रहे हैं, किस प्रकार से आपको उसको सॉल्यूशन देने हैं। अब एक क्वेश्चन और है, ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन में देख, कई बार हर लमसम कई एग्जामों में इसको देखा गया है। क्या है 8 के की पावर 6 प्लस 15 के की पावर 3 -2 बराबर 0, तो के प्लस 1 अपॉन के का धनात्मक मान पूछा है। क्वेश्चन हो गया, आपको क्या ये क्वेश्चन आ गया तो आप इसका किस प्रकार से सॉल्यूशन करोगे ये आपको देखना है। आप किस प्रकार से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, आप क्या क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। आपको क्या दिया है, अगर आपका मान क्या है, इस मान के की पावर 6 और के की पावर 3 का मान दिया, आपको पूछा क्या के ओनली के पूछा है, तो इसको आप किस प्रकार से रखते हो। मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूँ कि आपको के की पावर 3 है, इसका मान आपको के की पावर 3 है, आप के की पावर 3 को पी भी तो मान सकते हो, इसमें आपको कोई सोचना थोड़ी पड़ेगा, कुछ नहीं माने, ताकि आपको ये क्वेश्चन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाए तो आप आराम से सोल्व कर लोगे। अब क्या है के की पावर 6 और के की पावर 3 को आप किस प्रकार से तोड़ोगे आपको ये सोचने में पड़ेगा, लेकिन आप इसको क्यू पी भी तो मान सकते हो। तो ये क्या हो गया 8p² प्लस में कितना आ गया 15p माइनस में कितना आ गया 2 बराबर 0। अब आप ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए, मतलब एक द्विघात समीकरण बन गए। द्विघात समीकरण को तो आप सोल्व कर ही सकते हो। अब द्विघात समीकरण को सोल्व करने के लिए क्या है, इन दोनों का गुणा करो,
जितना इनका दोनों का गुणा कितना, इनका दोनों का गुणा कितना, 8 गुणा 2 आ रहा, मतलब कितना हो गया, 16 हो गया। इन दोनों का गुणा करने पे कितना मान आ रहा है, 16 आ रहा है। अब क्या है, 15p है, 15p है, 15p का मान कितना हो गया, 15p। 15p को इस प्रकार से तोड़ो कि इन दोनों को जोड़े, उन दोनों संख्याओं का गुणा करें तो 16 आए, और उन दोनों को जोड़ें तो 15 आ जाए। अब किस प्रकार से तोड़ोगे, तो इस प्रकार से आप तोड़ सकते हो ना, 8p स्क्वायर प्लस 16p माइनस का 1p प्लस में 2 बराबर 0। माइनस का है, ये माइनस है, माइनस का 2 है तो माइनस का 2 ही रहेगा। अब ये आ गया। आप इस प्रकार से कर सकते हो, नहीं कर सकते, इसमें कोई गलती है क्या, आप बताइए कि बता दो आप क्या, 8p स्क्वायर प्लस 16p प्लस में p और माइनस का 2 बराबर 0 आ गया। अब ये आराम से हो जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या है, मतलब इन दोनों का गुणा 16 गुणा 1 16 आ रहा है, इन दोनों में से इन दोनों को जोड़ें तो क्या है, 16 और माइनस का 1 कितना हो गया, 15 हो गया। मतलब ये 15 का 15 आ रहा है और 16 का 16 आ गया। अब इसमें क्या करना है, 8p इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों पहले दो संख्याओं का जोड़ा बना दो, लास्ट की दो संख्याओं का जोड़ा आपको बनाना जोड़ा है, द्विघात समीकरण है। मैं इसका एक टॉपिक लूंगा, एक क्लास पूरी लूंगा इसकी भी। इसमें क्या बताया है, क्या इसका मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। इसमें क्या है, इन दोनों संख्याओं को इस प्रकार से तोड़ो, पहले ही तो तोड़ो। ये क्या है, ये 3 का एक ग्रुप है, इनमें से क्या है, इन दोनों तीनों का ग्रुप है, मतलब ये क्या है, बीच में क्या है, एक बड़ी संख्या, मतलब ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। इसको पहले तो तोड़ो। अब क्या है, इन दोनों में लड़ाई हो रही है, इनको पूरा, इसको सोल्व नहीं हो रहा। सोल्व क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये इसके में इंपॉर्टेंट पर्सन। इनको पहले तो तोड़ो, किस रूप में तोड़ो, कि ये दोनों राजी रहे, मतलब इन दोनों का गुणा, इस दोनों का गुणा के बराबर हो। इसको जिस रूप में तोड़ रहे हो उसके गुणे के बराबर हो, ये गुणे के बराबर आ गया। अब क्या है, इन दोनों का जोड़ हो तो उसका मान तो बराबर आना ही चाहिए, तो इन दोनों का जोड़ है वो इसके मान के बराबर आ गया। अभी क्या है, इन दोनों का जोड़ा बना दो, इधर वाले का जोड़ा बना दिया, इधर वाले का जोड़ा बना दिया। इसके बाद क्या है, इनमें से कॉमन निकालो, जो जो चीजें कॉमन निकल रही है उन दोनों का कॉमन निकालो। क्या है, इसमें से क्या है, 8p कॉमन आ गया, तो बच गया क्या है, यहाँ पे p, और यहाँ पे कितना बच गया, 2 बच गया। अब इसमें से क्या है, ये क्या है, ये क्या संख्या है, माइनस का p और प्लस का 2। इसमें से माइनस ये कॉमन निकालो, इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, माइनस का 1 ही निकल रहा है, वो तो कुछ है ही नहीं, इन दोनों में माइनस है, तो इसके माइनस के अलावा कुछ कॉमन नहीं निकला, तो माइनस का 1 आ गया। इसके बाद में क्या है, p प्लस 2 आ गया बराबर 0। अभी क्या है, इन पूरों में से एक कॉमन निकालो, इन दोनों में से क्या निकल रहा है, p प्लस 2 का तो 2 निकल रहा है, लेकिन ये क्या बन गया, 8p प्लस में माइनस में 1 बराबर 0। अब क्या है, p का मान कितना है, p का मान एक तो आ गया माइनस का 2 और एक आ गया 8p, p का मान कितना आ गया, 1/8। अब आ गया 2। अब इसके दो सॉल्यूशन हो गए। अब इसमें करना क्या, इनमें से लेना कौन सा, -2 का लें प्लस 8 का, 1/8 ले, कोई सा भी लो आपकी मर्जी। लेकिन क्या है, क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा, धनात्मक मान, k + 1/k का मान कितना होगा, धनात्मक होना चाहिए, मतलब माइनस वाला ये हम नहीं ले सकते, मतलब देना मजबूरी हो गई कि हमको ये लेना पड़ेगा। p का मान कितना आ गया, 1/8। लेकिन p क्या है, p का मान तो 1/8 है, p का मान यहाँ पे नहीं रखना है। p का मान क्या है, k की पावर 3 का मान p तो है, k की पावर 3 को, मतलब k का मान निकालना पड़ेगा, तो 1/8 की पावर रूट में 3 जाएगा, तो k का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब क्या, अब इसका मान रख दें 1/2 प्लस 1/2 का 2 हो गया, मतलब जैसे 2 सही 1/2 इसका आंसर हो गया, आंसर हो गया। अब इस प्रकार से करो आप कोई भी क्वेश्चन, ये तो मैंने समझाने के लिए किया, बाकी ये इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 16, यहाँ पे आ गया -1। अब इसका सोल्व करने पर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि -2 आ गया, 8 एक तो आ गया 8p -1 आ गया, और ये कितना आ गया 8p आ गया, इसके इधर गया p + 2 आ गया, ये लो सीधा। अब यहाँ पे देखते ही पता चल जाएगा आपको, देखते ही पता चल जाएगा आपको, 1-2 क्वेश्चन वो आराम से हो जाएगा। इसके बाद क्या है, इसको सोल्व करें और सोल्व करने पर कितना मान आ गया, k + 1/k का धनात्मक मान कितना का, 2 से 1/2 मान इसका आ गया। इसके बाद अलग वाले और भी क्वेश्चन, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तब से टाइप पहला क्वेश्चन किया, उससे अब जब तक यहाँ तक आएंगे उसमें हर क्वेश्चन में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं। अब क्या करना है, ये टाइप के क्वेश्चन तो हो रहे हैं, लेवल भी बढ़ रहा है। अब इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, इसी प्रकार से करते जाते हैं ताकि उनके सॉल्यूशन भी होते जाएं और उनका तरीका भी हमें समझ में आता जाए। अब ये हो गया, इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन के, ताकि हम आराम से आंसर आ जाए और आराम से आसानी से तरीके से हमको समझ में आ जाए। अब क्या है, इसके आगे आगे क्वेश्चन, ये देखो ये और शानदार क्वेश्चन आ गया। अब क्या है, एक क्यूब बी क्यूब का क्वेश्चन आया। अब इसमें क्या है, a + b का मान दिया हुआ है हमें 2, a - b का मान दिया हुआ है, तो क्या करना है हमें, a³ + b³ था। अब इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करोगे आप,
इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करोगे। अब आपने मैंने क्या बताया था, वैल्यू पुटिंग वाला तरीका बताया था। अब इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट किस प्रकार से करोगे आप, यहाँ पे एक रखो और यहाँ पे एक रखो तभी दो आएगा, वरना दो नहीं आएगा। अब क्या इसमें एक और एक रखने पर ये मानिए अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ जाए और इसमें वैल्यू पुट से मान है तो कुछ नहीं करना, इसका क्यूब करो, फिर इसमें एक ही ऑप्शन बचेगा हमारे पास, इसका क्यूब करना ही पड़ेगा। बराबर 2 है, इधर भी क्यूब करो, इधर भी क्यूब करो, इधर क्यूब करने पर कितना आएगा 8 आएगा। 8 क्या मान तो इसी रूप में पूछा है ना, क्यूब के रूप में पूछा तो क्यूब भी करना पड़ेगा। तो कितना आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस बी बराबर कितना आ गया 8 का 8 आ गया। 8 का 8 आ गया तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमें मान पूछा है प्लस 3ab, ab का मान कितना है माइनस का 35 और a और b का मान कितना है 2 बराबर का कितना आ गया 8। अब ये क्या माइनस का है, बाहर निकलने पर कितना आएगा माइनस का, तो मान कितना आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या है 8 का, माइनस का उधर जाने पर कितना हो गया प्लस हो गया। 35 दूनी 70, 70 3 210, 270 210 आ गया, मतलब कितना मान आ गया 218। इस क्वेश्चन में तो वैसे भी ज्यादा टाइम नहीं लगा, चाहे किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, अगर आपको पहले ये देखना इतनी देर में ही आपका दिमाग माइंड काम करना चाहिए कि क्या है, अगर वैल्यू पुट करने से मान आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो तुरंत उसको तरीके से सोल्व करो, तरीके से सोल्व करने पर तो क्वेश्चन आ ही जाएगा। अब क्या इसमें क्या रखना है, इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ab प्लस, अब क्या ए बी का मान हमें दिया हुआ है माइनस का 35 दिया हुआ है, ए बी का मान ये हमें 2 इससे मालूम चल गया, इसका मान इधर है माइनस का इधर है प्लस का 218 हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। आज क्वेश्चन की भरमार लगा दूंगा, कितने क्वेश्चन होंगे आप बस आप देखते जाओ, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आएगा और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब ये देखो ये क्वेश्चन आपको और ही शानदार क्वेश्चन मिला है, इसके बाद वाला क्वेश्चन और ही शानदार क्वेश्चन मिला है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। देखो आप देखते पता चल जाएगा आपको कहीं ना कहीं अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं इसका देखने को जरूर मिला है। सी एक्स स्क्वायर माइनस डी का वाई स्क्वायर प्लस का कितना हो गया 12x और y है। तो अब देखो क्वेश्चन कितना शानदार है, और एक है कुछ नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब क्या इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अब क्या ये क्वेश्चन आ गया। अब आपको मैंने कोई कुछ फॉर्मूले बताए थे, अब आपको फिर से वो एक बार रिमाइंड करने पड़ेंगे। क्या क्या बताए थे, एक क्या बताया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला था ए प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बताया था। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मैंने कोई फॉर्मूला बताया होगा आपको अगर याद हो तो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का कोई फॉर्मूला बताया होगा आपको, याद हो तो आपको क्या बताया था, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये मैंने फॉर्मूला बताया था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये मैंने फॉर्मूला बताया था। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला बताया था, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दो, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा दो, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगाओ, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगाओ। बस इतना ही था, इतना ही याद करना था आपको, कुछ नहीं लिखना था। अब इसी फॉर्मूले पर बेस्ट ये क्वेश्चन है, इसी फॉर्मूले पर बेस्ट ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है क्या, इसमें क्या है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्या है ए क्यूब और बी क्यूब का मान है। अब इस देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, इसमें भी एक तरीका बता रहा हूँ, शॉर्ट तरीका, वो क्या कहते हैं इसको, ट्रिकी क्वेश्चन जो चल रहा है आजकल, ट्रिकी क्वेश्चन। ट्रिकी क्वेश्चन किस प्रकार से करें इसको, ट्रिक इसमें ट्रिक किस प्रकार से दोहराया जाए हमारे, ये क्या है 27, ये मतलब 27 कितने का मान हो गया 3 का मान ही तो होता है 27, 3 का क्यूब भी तो 27 हो गया, तो 3 आ गया यहाँ पे। अब यह 64 कितने का मान हो गया 4 का, 64 कितने का हो गया 4 का मान हो गया। तो इसको किस प्रकार से करें आगे देखो। अब एक बार ये आप देखो, इतने में थोड़ी स्टाइल डाल देता हूँ, क्या है इसका 27x का क्यूब आ गया, 27x का क्यूब आ गया, 27x का क्यूब आ गया, इसमें मान आ गया। और यहाँ पे ये क्या है 3 का मान हो गया 27, और 24 का मान कितना हो गया, ये 24 का मान 64 कितने का मान आता है, 4 का क्यूब होता है 64 होता है, तो 4 का क्यूब का मान कितना है 64 है। आगे देखते हैं, इसके हम आगे करते हैं, इसको सोल्व करते हैं किस प्रकार से होगा। अब आपको बता दूंगा आपको किस प्रकार से सोल्व होगा। अब क्या है ए
और बी, मतलब ए का मान हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ए का मान कितना है 3 है, ए का मान कितना हमें दिखाई दे रहा है 3, और बी का मान कितना है, बी का मान कितना है 4, 64, मतलब ये क्या है माइनस का 64, मतलब ये फॉर्मूला लग रहा है, मतलब माइनस का 4 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, बी का मान कितना आएगा माइनस का 4 आ गया, ए का मान आ गया, बी का मान आ गया। अब इसी प्रकार से आप इसको कंपैरिजन करोगे तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्या है सी का मान, सी का मान क्या है ए स्क्वायर मतलब अक्स का स्क्वायर, अक्स का स्क्वायर में कितना मान है, अक्स का स्क्वायर का मान कितना है 3, 3 का मान कितना हो गया 9, 3 का स्क्वायर भी तो करना है, 3 है यहाँ पे, मान तो 3 ही है, एक का मान कितना आया 3 है, तो 3 का यहाँ पे कितना हो गया ए एक्स स्क्वायर का मतलब क्या 3x है, 3x का स्क्वायर करने पर कितना आएगा 9x स्क्वायर ही तो आएगा, 9x स्क्वायर आ गया तो मान कितना आ गया इसका 9 आ गया। इसके बाद क्या है डी माइनस का dy स्क्वायर, बी का मान कितना है dy स्क्वायर माइनस का 4 है, बी का मान कितना आ रहा है माइनस 4 आ रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि बी का मान कितना आ रहा है माइनस का 4 आ रहा है, माइनस का 4 आ रहा है बी का मान, बी का मान माइनस का 4 आ रहा है, माइनस 4 का स्क्वायर कितने पर करने पर कितना आएगा 16। अब क्या है 12 एक्स और वाई का मान इसके आगे 3 और 4 का एकदम -12 आ रहा है, एक्स और वाई का मान कितना आ रहा है माइनस का 12, मतलब यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, क्या हो गया ए बी सी और डी का मान आ रहा है। हमें क्या पूछा ए बी सी और डी, ये तो पूछे ए बी सी डी पूछे, तो अब क्या करना है हमें, कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व करते हैं, इसमें मान रख दें, इस इक्वेशन में मान रखना, इसमें इक्वेशन में मान लिखे तो 4, ए का मान कितना है 3 आ गया, 4 गुना 3, प्लस बी का मान कितना है ये रहा माइनस का 4, बी का मान माइनस का 4 आ गया, प्लस 3 सी का मान कितना है 9 आ गया, 3 का मान कितना आ गया, सी का मान कितना आ गया 9 आ गया, इंटू 2 इंटू डी, डी का मान कितना है, डी का मान कितना है 16 आ गया, 16 तो आएगा, डी का मान कितना हो गया वो देखो, डी का मान कितना हो रहा है 16, हो रहा है या नहीं हो रहा, अरे डी का मान कितना हो रहा है 16 ही तो हो रहा है, डी का मान 16 हो गया। अब इसको क्या करना सोल्व करना, बस कुछ नहीं करना, 4 की 12 प्लस माइनस का 4 आ गया, माइनस का 4 आ गया, प्लस 9 × 27 प्लस कितना आएगा 16 × 32, ये लो आ गया। अब इसको सोल्व करना है, ये कितना आ गया माइनस का 8 आ गया, प्लस का 8 आ गया, यहाँ पे इन दोनों को सोल्व करने पर कितना प्लस का बराबर माइनस का 4 कितना आ गया, प्लस का 8 27 और 32 कितना हो गया 7 और 2 9 3 2 5, 67 तो आएगा, ये इसका आंसर हो गया। एक सेकंड, कहीं गड़बड़ करी है क्या, ये एक क्यूब हो गया, बी का मान कितना आ गया माइनस का आ गया, सी का मान कितना हो रहा है, डी का मान कितना हो रहा है, अरे माइनस 16 नहीं होगा, ये माइनस तो लगा हुआ है, ये माइनस तो लगा हुआ ही है, इसको क्यों छोड़ दिया आपने, मैंने भी छोड़ दिया आपने भी छोड़ दिया, दोनों ने छोड़ दिया, मतलब कितना माइनस का 32 हो गया, माइनस का 32 हो गया, यहाँ पे कितना है अब देखो, अब पीछे रखते इसको, कितना बच गया यहाँ पे शेष कितना बच गया 8 बच गया, और यहाँ पे कितना आ गया माइनस का 5 आ गया, अब आ गया आंसर 3। मैं सोचूं ये आंसर क्यों अलग अलग क्यों लग रहा है मेरे को, नजर क्यों आ रहा है। अब क्या आ गया 3 आ गया, अब देखो आराम से आ गया 27 और 5 32 है, 5 5 आ गया और 8 आ गया, इन दोनों को सोल्व करने पर आ गया 8 और ये आ गया 3 का 3 आ गया। अब देखो, अब एक बार फिर से देख लो, अब क्या है इसको फॉर्मूले याद करने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लो, ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ए स्क्वायर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab, ये हमने फॉर्मूले ले। इसके बाद क्या ए का मान निकालिए, बी का मान निकालिए, ए का मान कितना है 3 आ गया, बी का मान कितना आ गया, यहाँ से देखने पर माइनस का 4 नजर आया। अब क्या है सी का मान तो 9 आ रहा है, लेकिन डी का मान क्या है, यहाँ पे माइनस है वो हमने छोड़ दिया था, 4 का मान कितना हुआ है 4 का, डी का मान तो 16 लेकिन माइनस डी का मान पूछा तो माइनस डी का मान कितना होगा माइनस का 4, माइनस का कितना होगा माइनस का 16 होगा। अब माइनस का 16 यहाँ पे डी का मान कितना होगा माइनस का 16 32 हो गया, 32 से करने पर सोल्व करने पर आ गया 3, अभी हो गया। इसके बाद देखते हैं कुछ आगे वाले क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन किस प्रकार से करें, इसी प्रकार से करेंगे जो अब तक किया हमने। चलो वो क्वेश्चन आ गया, तो मैंने पहली क्लास में करवाया था, दूसरी क्लास में करवाया था, वो क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर का मान माइनस 1 एक्स स्क्वायर का एक्स माइनस 1 एक्स का मान हमें एक्स प्लस 1 एक्स का मान हमें दिया गया है 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर का मान हमसे पूछा है कितना होगा, क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस
वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान हमसे पूछ लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान हमसे पूछ लिया, कितना आएगा अब हमें निकालना है। अब क्या है एक्स स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करना, बस कितना करना है, स्क्वायर ही तो करना, कर लो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा 8 का स्क्वायर प्लस का माइनस का 2 आ गया तो कितना हो गया 64 माइनस 2 बराबर 2, 62 आ गया। ये लो ये माइनस है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे प्लस है या माइनस है, ये चीज आप अपने जहन में, अपने दिमाग में, अपने रग रग में बसा लो, बस इतना ध्यान रखना है माइनस और प्लस का, आपको ये ध्यान ही रखना होगा। क्यों? क्योंकि इसी प्रकार से एग्जामिनर आपको पूछेगा क्वेश्चन ताकि आपको गलत हो जाए, इसी प्रकार से पूछेगा आपका क्वेश्चन। अभी आपको पूछते ही आपने गलत कर दिया, क्यों? क्या है वहां पे क्वेश्चन, आप यही देखोगे क्वेश्चन इतना देखोगे, आप क्या देगा x प्लस वन अपॉन एक्स है बराबर 8 है, मतलब क्या है एक्स स्क्वायर, ये नहीं दिखाई देगा आपको, माइनस दिखाई नहीं देगा आपको, क्या करें एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, आप सीधा यही करोगे एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, मतलब इसको इसका एन का इसका स्क्वायर किया माइनस 2 कम किया, माइनस 2 कम करते आंसर आ जाएगा, नहीं होगा। मैंने इसका भी तरीका बताया था, क्या तरीका बताया था, अगर संख्या हो x प्लस वन अपॉन एक्स के रूप में दी हुई हो, x अपॉन वन अपॉन एक्स का मान n दिया हो, तो अगर हमसे x माइनस वन अपॉन एक्स का मान पूछ ले तो क्या होगा, x अपॉन वन अपॉन एक्स का मान पूछ ले तो हमें क्या करना है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, n स्क्वायर, अगर ये यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर दो, और अगर ये पूछ लिया x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर का मान m दिया हो तो x प्लस वन अपॉन एक्स का मान कितना होगा, x अपॉन वन अपॉन एक्स का मान कितना, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा। ये देखो ये दोनों तरीका है। अब इसमें इसका मान रखो, मान रखने पर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर कितना है प्लस का, अब इसको हम किस प्रकार, इस प्रकार से लिख सकते हैं x प्लस वन अपॉन एक्स x माइनस वन अपॉन एक्स, x माइनस वन अपॉन एक्स का मान तो x प्लस वन अपॉन एक्स का मान तो हमें पता है 8 है, x माइनस वन अपॉन एक्स का मान नहीं पता है, x माइनस वन अपॉन एक्स का मान इसे यहाँ से निकालो, 8 का स्क्वायर करने पर 64, 64 में से 4 जाने पर कितना आएगा 60 आएगा, यहाँ पे मान रखो 64 माइनस 4 बराबर कितना आएगा रूट का 60 आ गया, रूट 60 का मान हम दूसरे रूप में लिखेंगे तो कितना होगा 15 चौक 60, तो 2 रूट 15 भी आ गया, 2 रूट 15 आ गया। अब यहाँ पे कितना आ गया 2 रूट 15 आ गया, 2 रूट 15 आ गया, 2 रूट 15 आ गया, इन दोनों को गुणा करने पर कितना आ गया 16 रूट 15 आ गया, 3 5 15 होगा, मतलब इससे ज्यादा 16 नहीं होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद भी कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन देखने हैं हमें। अब क्या है इसका कितना हो गया, मान कितना है x प्लस वन अपॉन एक्स, एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से देख लेंगे इसका, एक बार फिर से देखेंगे तो क्या होगा कि क्या x प्लस वन अपॉन एक्स का मान कितना आ गया 8 आ गया, x माइनस वन अपॉन एक्स का, x माइनस वन अपॉन एक्स है तो x में n का स्क्वायर कितना है 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 64 में से 4 गया कितना आ गया 60 आ गया, 16 15 का 4 से गुणा करो, 15 एकम 15, 15 9 30, 3 45 चौक 60, 4 बाहर आया, बाहर आया तो कितना बच गया 2, 2 बच गया तो यहाँ पे लिख दिया 2, x का मान कितना आ गया, x का मान इतना ही तो आया, x माइनस वन अपॉन एक्स का मान ही तो ये, x माइनस वन अपॉन एक्स का मान 2 रूट 15 ही तो है, 2 रूट 15 आया तो कितना हो गया 8 को 2 से गुणा करने पर आ गया 16 रूट 15 आ गया। अब इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं इसी प्रकार का, अब ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन तो हो गया, अब मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ थोड़ा, इसी प्रकार का क्वेश्चन हुआ, अगर इसी प्रकार के क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूं तो आप क्या करोगे, आप उसका आंसर बताओगे, पूरा नहीं मिटाऊंगा, बस इतना हिस्सा है, थोड़ा सा ही चेंज करना है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना हमें। अगर ये आ जाए अब ये बताओ, अब ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा ही चेंज किया, कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया, इस प्रकार से भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, इस प्रकार से मैंने कल क्वेश्चन निकाले तो आप मैंने देखे कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी थे। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार करोगे, आपको एक तरीका बताया मैंने, उसी तरीके से आप चलते जाओगे तो आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। अब क्या मैंने तरीका बताया था, ये बताया था। अब इसमें एक मेथड और, अगर ये तो संख्याएं थी कि एक और एक अगर इनकी संख्या सेम हो, मतलब इनका मल्टीप्लाई अगर सेम हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर ये मल्टीप्लाई सेम नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये तो है x माइनस वन अपॉन एक्स का मान तो दिया हुआ है, x माइनस वन अपॉन एक्स का मान कितना m दिया हुआ है, तो x प्लस वन अपॉन एक्स का मान है तो पूछा है हमसे x प्लस वन अपॉन एक्स का मान कितना होगा, x प्लस वन अपॉन एक्स का मान की यहाँ पे क्या है 5x प्लस 4x का मान। अब ये क्या है, इसको तो हम यूं लिख ही सकते हैं, इसमें आपको क्या सोच रहा है, इसमें कोई सोचने की दौर नहीं। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो इसको तोड़ना ही पड़ेगा, तो आप क्या करोगे 5x प्लस वन अपॉन 4x के रूप में लिखोगे, एक तो रुकोगे 5x प्लस 4x के रूप में, एक क्या होगा 5x माइनस का 1/4x के रूप में,
अब एक 5x माइनस 1/4x का मान तो आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे इसका मान कितना है 6 आ गया, लेकिन ये क्या है, इसको निकालना है, मतलब ये क्या है 5x प्लस 4x, यहाँ पे क्या है 5x 4x। अब क्या करना, इसमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ आके रुक जाओ, रुकना, कुछ नहीं करना। अब क्या हो, ये संख्या अगर इस प्रकार से दी हुई तो इसको सोल्व किस प्रकार करें, रूट लगाया, एक्स स्क्वायर का मान, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान कितना है 6 है, मतलब ये m का मान कितना है 6 है, m दिया हुआ हो तो m का मान, m का स्क्वायर कितना हो गया 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 प्लस क्या लगाया 4, 4 लगा दिया हमने, 6 का स्क्वायर लगा दिया, इसके बाद हमने क्या लगा दिया 4 लगा दिया। 4 लगाने के बाद क्या करना है, इन दोनों संख्या है जो जो लिखी हुई है उनका गुणा करो, कितना है 5, ये लिख दिया 5 गुणा, ये कितना है 1/4, इसके जो गुणांक में हो, अक्ष के जो गुणांक में हो उनको संख्याओं को लिखो 1/4। तरीका बड़ा आसान है, अगर आपने कर लिया, एक बार कर लिया, 4 से 4 में 5 आ गया, रूट 41 आ गया। अब क्या है, इसका मान कितना दिया हुआ हमें 6, इसका मान कितना आ गया रूट 41, आंसर कितना आ गया 6 रूट 41। इस तरीके कोई नहीं, मेरा जो ये तरीका है इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, क्या है, कुछ भी नहीं कर सकता, क्या है कि क्या है, एक तरीका इजाद किया है, क्या है, ये जो संख्या है 5 4 और 4, इसको क्या यहाँ तक तो हमें याद ही है, ये तो हमें किताबों में मिल जाए, लेकिन ये क्या है, ये क्या है 5x, या क्या संख्या x है, x के अंदर 5 से गुणा कर दिया 5 आ गया, 4 से गुणा किया 4 आ गया, इसको सोल्व कर दो, इसके बाद क्या करना, सोल्व करना, 5 और 4 रूट 41 आ गया, बस ये कितना है 6 रूट 41 आंसर आ गया, बस इतना सही था। अगर आप अभी यहीं पे तो आप अगर वो क्वेश्चन आता x प्लस 1/x का मान कितना है 6 है, तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसमें तो कोई घबराएगा नहीं, हर कोई क्वेश्चन कर लेगा, लेकिन ये इसके अंदर वेरिएंट, अगर इसे अगर डिफरेंट वेरिएंट से ये मल्टीप्लाई हुआ है तो आपको थोड़ा सा ये हिचकिचाहट उत्पन्न होती है कि इस प्रकार का क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। अब इस क्वेश्चन के बाद आपको कोई हिचकिचाहट उत्पन्न नहीं होगी, किसी भी प्रकार का कोई भी आपको ये संकोच नहीं होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करें। अब ये क्वेश्चन हो गया, आराम से हो जाएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है, और आराम से नॉर्मली इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके पास क्वेश्चन में। तो ये लो, कितनी 1 सेकंड का टाइम लगा, 2 सेकंड, 5 सेकंड मान लो, 10 सेकंड मान लो, ज्यादा जोर मार के, इससे ज्यादा तो टाइम लगेगा भी नहीं इस प्रकार के क्वेश्चन में, क्योंकि आपको देखते ही ये तो पता चल जाएगा कि इसका रूप किस प्रकार से टूटेगा, टूटने के बाद क्या है, टूटने के बाद क्या, कुछ नहीं है, इसके बाद क्या है, टूट गया, टूटने के बाद क्या एम स्क्वायर प्लस 4 के रूप में बना लो, एम स्क्वायर प्लस 4 के रूप में बनाते हैं आपका आंसर आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस 4, और 4 का मान कितना है 4 के 4 की जगह आपको अगर ये वेरिएंट दिए हुए हैं, किसी मल्टीप्लाई किया हुआ है किसी भी अलग अन्य वेरिएंट से, तो आपको कुछ ही नहीं करना, उसका सीधा सॉल्यूशन करना है, और इसका सॉल्यूशन होने हुए आप आराम से उस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूं इसी टाइप का, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है। अब इसका मान क्या है, ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है, x³ माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0, तो अब देखना ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, x की पावर 4 प्लस 1/x का स्क्वायर बट्टे में क्या है, हर तरीका का क्वेश्चन डाल दिया इसी एक क्वेश्चन में, देखना आपको करने में कितना मजा आया। बस इतना सही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखो, करने में कितना मजा आएगा आपको, आप खुद ही कहोगे मजा आ गया सर। अब देखो इस क्वेश्चन को करने में कितना मजा आएगा, आप खुद ही ये वो बात बोलोगे कि सर मजा आ गया, क्वेश्चन को देख के तो डर लग रहा था लेकिन मजा आ गया। अब करना क्या, कुछ नहीं करना, अभी क्या है, x की पावर 4 x की पावर 2 है, x स्क्वायर प्लस 1 ये द्विघात समीकरण के रूप में, ये द्विघात समीकरण के रूप में, ये इसका मान भी एक सेम नहीं है, तो हम किस प्रकार से सोल्व करें। अब कुछ नहीं करना, बस इस प्रकार की क्वेश्चन आ जाए तो नो टाइम ड्रॉ, मैं हूं ना आपके साथ। अब क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें x का भाग दो, इधर भी दे दो, इधर भी दे दो, इधर भाग देने पर क्या होगा 0 हो गया। अब क्या इधर भाग दोगे तो क्या आएगा, x में x स्क्वायर में x का भाग देने पर कितना बच गया, x माइनस में 3, x से कैंसिल आउट हो गया, 1/x बराबर 0, तो कितना बच गया, x प्लस 1/x का मान कितना आ गया 3। अब हमारे पास क्वेश्चन उसी रूप में बन रहा है, x प्लस 1/x के रूप में, लेकिन क्या है यहाँ पे मान किस प्रकार से लिखे, x की पावर 4 और x की पावर 2 के रूप में आ रहा है, तो हम क्या करें, क्या करना है, करना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। इसमें क्या है, x का इसमें भी भाग दे दो, x का इसमें भाग दोगे तो x से गुणा होगा, लेकिन नहीं, इसमें 1/x के नीचे वाले में भाग दो, एक में ऊपर वाले में दोगे तो नीचे वाला नाराज होगा, तो नीचे वाले में भाग देना पड़ेगा, तो नीचे वाले में दे दो, क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, किस प्रकार होगा, x में 1 का भाग दोगे तो क्या है, मैं कह रहा हूँ अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है इसका भाग ही क्यों दे रहे हैं, तो आप ये भी कर सकते हो, x की पावर 4 प्लस x की पावर 2
बटे में x के बाद इन दोनों इनकी दोनों की घातों का योग ले लो। 4 और 2 क्या है, 4 और 2। अब क्या है, इनका औसत निकाल दो। 6 का औसत कितना हो गया, 6 का औसत कितना आ गया 3। तो x की पावर 3 बनाना है। 3 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, x की पावर 3 बनाने के लिए क्या सकते हैं, इन दोनों का योग, इनकी घातों का औसत लेना है। तो औसत लेना है तो इन प्रकार की संख्याओं का हम योग की इस प्रकार की संख्याओं का हम x की पावर 3 का रूप में किस प्रकार बदल सकते हैं। x की पावर 4 हो, x की पावर 4 के बाद अंदर की x का भाग देने पर कितना आएगा, x की पावर 3 आएगा। x की पावर 3 आती है, हमारा क्वेश्चन सोल्व होने की अपने आप ही ये उम्मीद हो जाएगी, हाँ इस प्रकार से क्वेश्चन हो तो हम आराम से सोल्व कर लेंगे। अब क्या है, x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब में बदल गया। क्यों बदल गया, क्यों, इसमें x का भाग गया तो x की पावर 4 माइनस 1 कितना हो गया, x की पावर 3 हो गया। और x स्क्वायर के अंदर x का गुणा करने पर कितना होगा, x की पावर 3 हो गया। अब क्या है, x स्क्वायर में x का भाग देने पर कितना आ गया, x आ गया, प्लस 5x में आप भाग देने पर कितना आ गया, 5 आ गया, और 1 अपॉन x आ गया। तो क्या आ गया, ये क्या इक्वेशन बन गई, x क्यूब प्लस 1 अपॉन x की क्यूब बटे x प्लस 1 अपॉन x आ गया, प्लस में आ गया 5 आ गया। अब x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब तो आप मान निकाल सकते हो। अब क्या है, ये भी पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव है। क्या होता है, मैंने क्या बताया था, x प्लस 1 अपॉन x का वो फॉर्मूला भी याद होगा आपको कि n हो तो क्या करना हो, x क्यूब प्लस 1 अपॉन x की क्यूब का मान क्या बताया था, n की क्यूब माइनस 3n बताया था या नहीं बताया था। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको यहाँ पे कोई दोहरा ही नहीं होगा, कोई क्वेश्चन में कोई किंतु परंतु नहीं होगा। 3 की पावर 3 है, 3 की पावर का 3 होगा 9, 30 27 हो गया, 27 माइनस 3 गुणा 3 आ गया 9 बराबर 9। इसके बाद क्या है, x प्लस 1 अपॉन x का मान कितना आ गया, 3 आ गया, बीच में आ गया प्लस का आ गया। अब क्या है, इसमें से 9 गए तो कितना होगा, 27 में से 9 गए तो कितना होगा, 18 और 9 27 हो गया। 18 और बटे कितना, 5 और 3 8 आ गया, बराबर कितना आ गया 9/4 आंसर आ गया। इसको 2 से काट दो, 2 से काटने पे कितना आ गया, 9/4 आ गया। अब बस ये इतना सा ही क्वेश्चन था, एक छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको क्या दिखा जा रहा है, अगर इस क्वेश्चन में ये संख्या आपको, अब बस इतना ही ध्यान रखना है, अगर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में आ जाए तो उसमें बट्टे में भाग दो, x का भाग दो, x का भाग दे दे, आपको कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन मिलता है, नजर आ जाएगा आपको, अपने आप ही नजर आ जाएगा। अब क्या, x प्लस 1 अपॉन x बराबर 3 का मान आ गया। अब ये हमारे यहाँ पे आते ही हमको क्या बनाना था, इस क्वेश्चन को भी इसी रूप में बनाना। अब क्या, हमें x की पावर 4 और x के स्क्वायर के रूप में है, इसको किस प्रकार से करेंगे ताकि ये आसान से सोल्व हो जाए, ये तो करना था, ये करना था। तो अपने क्या किया, x की पावर 3 के रूप में इन दोनों का औसत ले लिया, 4 और 2 का औसत कितना, 4 और 2 को जोड़ा कितना होगा 6, 6 का औसत कितना होगा 3 आया, 3 आया, 3 आते हैं हमको इस रूप में बदल लिया, इस रूप में बदल लिया तो नीचे वाले भी रूप में बदल गया, नीचे वाले रूप में बदलते इसका आंसर आ गया, बदला चेंज किया, चेंज करते इसका आंसर आ गया। बस इसी प्रकार करना, आपको भी इसी प्रकार करना। आप भी अगर इसी प्रकार करोगे तो आपको बड़ा शानदार सा तरीका है, बड़ा ही मजा आएगा आपको करने में, क्वेश्चन को करने में बड़ा ही मजा आएगा। अब क्या है, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, लास्ट क्वेश्चन आज का, ताकि इस प्रकार से हम सब सभी क्वेश्चन हमारे रिवाइज हो जाए। आजकल कुछ ज्यादा ही पूछने लगे, अलजेब्रा का भी इस प्रकार के हर टाइप के पूछ रहे हैं। अब ये क्या है, सीजीएल और सीएचएसएल में, एमटीएस में, किसी में देख लो, अब दिल्ली पुलिस में देख लेना आप, एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा अलजेब्रा से। अलजेब्रा से इस प्रकार से लाएगा तो मैं अब जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ उस प्रकार से आ जाएगा। मतलब क्या है, दो टॉपिक को एक साथ मर्ज कर देगा, और क्या है वो मर्ज करने पर क्या होगा, वो एक सिंप्लीफिकेशन का भी आ जाएगा, और इस प्रकार से इसमें अलजेब्रा का भी यूज होगा, मतलब दो इक्वेशन को साथ में दे देगा। अब देखना, आपको इक्वेशन लिख रहा हूँ वो देख लेना आप, कितना शानदार क्वेश्चन है, कितना बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन करो तो भी आप देना। 2.53 4/7 का क्यूब बट्टे में क्या है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो क्या करोगे आप, हाँ यही क्वेश्चन है। तो 5 गुना 10 की पावर के का मान ज्ञात करो, के का मान हो तो के का मान बताओ। क्वेश्चन का कहने का क्या मतलब है, ये क्वेश्चन इस रूप में हो तो के का मान कितना होगा,
इस रूप में हो तो के का मान कितना। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, अभी अभी आज भी मैंने रिवाइज किया है, ए प्लस बी का क्यूब। क्या बताया था? ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ये बताया था क्या आपको मैंने? अभी अभी एक क्वेश्चन बताया था आपको, इसमें यही फॉर्मूला बताया था या वहां पे गलत कर दिया हमने? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यही बताया था। सही है, कोई दिक्कत नहीं, इसी प्रकार से बताया था, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में कोई। हाँ ये बन रहा है ना। अब क्या है, इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करें सोल्व, आराम से हो जाएगा। अब क्या है, ए क्यूब और बी क्यूब के रूप में है, तो ए क्यूब और बी क्यूब के रूप में है, तो ए क्यूब इसका मान कितना है, इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं इसको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बट्टे में क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का आ गया, माइनस में कितना आ गया, ए बी आ गया, बराबर में क्या आ गया, ए प्लस का बी आ गया। अब a प्लस बी तो है यहाँ पे, ये क्या है, a है, इसको b मान लिया, a मान लिया, b मान लिया। a का मान कितना आ गया, 2.53 प्लस 2.47 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, मान आ गया 5 गुना कितना आएगा। अब देखो गुणा कितना आ रहा है, तो गुणा देखते हैं हम कितना आएगा, गुणा कितना आ रहा है। अब क्या है, ए स्क्वायर, ये कितना हो गया ए स्क्वायर, माइनस का कितना हो गया ए बी, माइनस का प्लस का कितना हो गया बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये तो नीचे आएगा, मतलब बस इतना का इतना है, नीचे से क्या जाएगा ऊपर, कुछ नहीं जा रहा है मेरे हिसाब से तो, कुछ नहीं जा रहा है। अब आप देख लो एक बार, क्या है 0.2 0.53 0.53 ये सेम है। इसमें क्या है, 4 अक्षरों के बाद दशमलव है, इसमें भी क्या है, इसमें भी 2 में 2 में, मतलब इसमें से ऊपर कुछ नहीं जाएगा, ऊपर कुछ नहीं जाएगा, एक जाएगा। तो एक जाएगा तो कितना हुआ, ये कितना आ गया, इसका आ गया 5 और 10 की पावर 0 हो गया। 10 की पावर 0 होने पर कितना है, 10 की पावर 0 का मान कितना होगा, एक तो लेना ही लेना पड़ेगा हमें। के का मान बताना है, के का मान कितना आएगा, यहाँ से मेरे पास 0 आ गया, के का मान कितना आएगा हमारे पास 0 आ गया। अब ये क्वेश्चन देख लो, अभी ये दिखने में तो क्या बड़ा सा क्वेश्चन दिखा रहे हैं, लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन में ज्यादातर पूछा जाता है, सिंप्लीफिकेशन टॉपिक में करवा दिया जाता है, लेकिन मैं क्या है यहाँ पे इसलिए करवा रहा हूँ ताकि अलजेब्रा में भी कंसेप्ट एक बार क्लियर फिर से हो जाए। इस प्रकार ये क्वेश्चन अलजेब्रा, ये फॉर्मूला तो अलजेब्रा का ही तो लग रहा है इसमें, आज तो सिंप्लीफिकेशन में रहा है लेकिन फॉर्मूला तो अलजेब्रा का लग रहा है, इसलिए मैंने एक बार ये क्वेश्चन दिखा दिया। अगर ये आज की क्लास है, ये आज की क्लास एक बार आपने ले ली तो आपके लगभग पूरा अलजेब्रा एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। अब लमसम आपको अलजेब्रा पूरा रिवाइज हो गया। अब एक बार अलजेब्रा रिवाइज हो गया तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस बार मैंने तो कुछ करवा दिए, अब मैंने तो मेरा पूरा एफर्ट दे चुका हूँ कि इस प्रकार के मैंने कल क्वेश्चन ढूंढे भी हैं, उनको सोल्व भी किया है, कई क्वेश्चनों को सोल्व किया है, तब जाके मैंने कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों को उठाया और यहाँ पे ताकि एक एक टाइप के एक एक क्वेश्चन करवाए तो भी आपके लगभग सारे टाइप एक बार कवर हो जाए, इस प्रकार से मैंने करवाने की कोशिश की है। अगर आपको ये समझ में आया है और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है ताकि हेल्पफुल हो कि आपको अलजेब्रा का पार्ट इसमें पूरा अलजेब्रा फुल अलजेब्रा हो कि रिवाइज हो गया आपका, अगर पूरा का पूरा अलजेब्रा आपका इसमें रिवाइज हो गया, आपको लग रहा है कि हाँ मेरा लगभग अलजेब्रा इसमें रिवाइज हो गया, अगर इसमें आपको ये लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करके तो जरूर जाएं और लाइक करके जरूर जाएं। और इसके बाद क्या है, अगर आप इसमें नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, आपके एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है और इस प्रकार के और भी नए नए टॉपिक और नए नए क्वेश्चन हम लेकर आएंगे इसी प्रकार के। अब ये जगह हो गया अलजेब्रा होगा, इसके बाद कुछ नया टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद कुछ अलग अलग उसमें कुछ अलग एफर्ट डालने की कोशिश करेंगे। आप जितना आप सपोर्ट करोगे उससे उतना ही हम करेंगे। इसके बाद आपको हर चीज प्रोवाइड की जाएगी, इसके थोड़ा टाइम लगेगा, इसके बाद आपको हर चीज हर एक क्या है टॉपिक की आपको शीट भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इस प्रकार से आपको अगर आप सपोर्ट करते हो तब ज्यादा से ज्यादा, इसलिए कह रहा हूँ आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद।